हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आए हैं हम। बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये ना सिर्फ बोर्ड के लिए है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो आप, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी है। वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अगर आप बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हो ना, 10th बोर्ड का, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी के लिए है, सबको कवर करते जा रहे हैं एक वीडियो में ही। और हिंद चीन का टॉपिक ये क्लास देखने के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि कभी दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुमसे। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक मतलब कहानी की तरह बताने का प्रयास किए हम हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इसमें बताने क्या वाले हैं हम, इसमें बताएंगे तुम लोग को जी हम कि हिंद चीन कहाँ है, क्या है, कैसे है, नहीं है, किस जगह पे है, इसके बारे में पहले बताएंगे। फिर बताएंगे हम लोग कि राष्ट्रवादी आंदोलन, आप पता है राष्ट्रवाद किसको कहते हैं, राष्ट्र के प्रति। दो लोग भी बताएगा, यहाँ पे जो बैठ के पढ़ रहे हैं वो लोग भी, आप लोग भी बोलिएगा कि राष्ट्र के प्रति जो एकता का भावना हो तो क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। तो किस तरीके से एकता का भावना उभरा, कैसे कैसे आंदोलन हुआ, किस तरीके से काम हुआ, वो सारे चीज के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सा देश हिंद चीन में हस्तक्षेप किया, कौन सा देश ने इसका समर्थन किया, कौन देश आया इसको लूटने का प्रयास किया, कौन देश ने यहां पर साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, सारा चीज के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और कौन व्यक्ति, राष्ट्रवादी व्यक्ति जो था, यहां पर उभरने का प्रयास किया और यहां पर लड़ने का प्रयास किया अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ने का कौन कौन व्यक्ति था जो लड़ने का प्रयास किया और अपने हिंद चीन को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। सारे चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बारीकी से चीजें को सीखेंगे, एकदम 1 by 1 सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि हिंद चीन है कहां। जानते हो जी, एशिया महादेश के नाम सुने हो ना, बिल्कुल सुने हैं भैया, एशिया महादेश का नाम सुने हैं बिल्कुल। तो एशिया महादेश मान लो इस तरीके से है, एशिया महादेश का ये उत्तर वाला क्षेत्र है, ये हो गया दक्षिण वाला क्षेत्र, और ये हो गया मेरे लाडला पूरब वाला क्षेत्र मेरे भाई, और ये है मेरे भाई क्या वाला, पश्चिम वाला क्षेत्र है। तो ये जो हिंद चीन जो है एशिया के किस जगह पे अवस्थित है, तो याद रखना जी कि एशिया का ये दक्षिण पूरब में अवस्थित है। कहा जी, दक्षिण पूरब में अवस्थित है। एशिया के कहां पर है, दक्षिण और पूरब में कौन सी अवस्थित है मेरे भाई, बताओ। हिंद चीन जो है कहां है, दक्षिण पूरब में, यानी कि एशिया के दक्षिण पूरब में हिंद चीन अवस्थित है। फोन ले आओ अपना, जाओ साइलेंट कर देना, ठीक है। कहा जी, हिंद चीन दक्षिण पूरब में क्या कहां अवस्थित है, एशिया के दक्षिण पूरब में क्या है, अवस्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि हिंद चीन में जो है ये इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो याद रखना मेरे भाई, इसके अंदर 3 देश आते हैं। कितने देश आते हैं जी, बताओ जी, 3 देश आते हैं। इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं, लाओस, कौन आते हैं जी, लाओस आते हैं। और कौन देश आते हैं, कंबोडिया, क्या आते हैं जी, कंबोडिया आते हैं। और कौन देश आते हैं, वियतनाम, ये कौन आते हैं बताओ जी, वियतनाम। इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम हमको क्वेश्चन बताना कि तुम लोग बताइएगा जी, ठीक ना, कि हिंद चीन जो है किस महादेश के अंतर्गत आता है, क्या बोलेगा, एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। और क्वेश्चन पूछ देंगे हम कि एशिया में कहां पर यह अवस्थित है, तो क्या बोलेगा, हिंद चीन जो है एशिया में, एशिया के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है, मतलब स्थित है, ठीक है। इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं बताओ, 3 देश आते हैं। कौन कौन, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा इसका चित्र बताइए ना, कि मोटा मोटी वो चित्र बताइए कैसा इसका है। परफेक्ट तो चित्र नहीं है, बट मोटा मोटी इसका हम चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से ऐसे गया है, ऐसे गया ना जी, फिर यहाँ से ऐसे आया है, फिर ऊपर से इस टाइप से कुछ ऐसे, थोड़ा चित्र उत्र बढ़िया नहीं बना पाते हम, ठीक है, तो समझने के लिए बस बना रहे हैं हम, ठीक है। कुछ इस तरीके से है, यहाँ से थोड़ा और अंदर ढुका दो इसको, इस तरीके से थोड़ा ज्यादा ढुक गया, यहाँ से ले जाओ, यहाँ से कुछ इस तरीके से कुछ जो है हिंद चीन का क्या है, क्षेत्र का चित्र है। और इसमें क्या है, जो इस तरीके इस तरफ जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है, लाओस। कौन है जी, इधर लाओस है। और यहाँ जो है क्या है, वियतनाम। क्या है मेरे लाडला, वियतनाम। क्या है मेरे भाई, वियतनाम। और यहाँ जो है क्या है जी, कंबोडिया है। क्या है मेरे भाई, यहाँ जो है कंबोडिया,
क्या है जी, कंबोडिया है। और सारा का राजधानी बताएंगे। पहले भैया हम तो जान गए कि ये क्षेत्र के अंतर्गत 3 देश आते हैं हिंद चीन में, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। आपने ये भी बता दिया कि लाओस जो है मैप में इस साइड है और वियतनाम इधर है, कंबोडिया इधर है। तो अब बता दीजिए ना कि लाओस का राजधानी कहाँ है, वियतनाम का राजधानी कहाँ है, कंबोडिया का राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो अब बताएंगे हम किसका, कि लाओस वियतनाम का राजधानी कहाँ है। तो वियतनाम का राजधानी की बात की जाए तो इसका राजधानी कहाँ है जी, हनोई है। कहाँ है जी, हनोई। और अगर बात किया जाए लाओस की राजधानी तो कहाँ है जी, क्या बोलो जी, बियंतियान है। कहाँ जी, बियंतियान कहाँ है मेरे भाई, बियंतियान। थोड़ा नाम थोड़ा दिक्कत है, ठीक ना, क्या नाम है, बियंतियान। लाओस का राजधानी कहाँ है जी, बियंतियान है। अगर हम वियतनाम की राजधानी की बात करें तो वो कहाँ है, तो वो कहाँ है जी, हनोई में है। कोई दिक्कत है नहीं भैया, बिल्कुल बात समझ में आ रहा है। अगर कंबोडिया की बात की जाए तो इसका राजधानी कहाँ है, तो नाम क्या है जी, नाम पेन। क्या है जी, नाम पेन है। कहाँ राजधानी इसका है, नाम पेन है। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नाम सब लोग बोलते जाएंगे राजधानी का नाम, ताकि हम लोग को याद हो जाए। हर एक कंपिटिटिव एग्जाम में पूछता है ये का राजधानी में, समझ गया ना। तो साथ में हम लोग को याद भी करते जाना है। तो लाओस की राजधानी कहाँ है जी, वियंतियान। बोलो वहीं से, कहाँ जी, वियंतियान। आवाज नहीं आ रही, तुम लोग भी बोले कहाँ जी, वियंतियान। किसका राजधानी वियंतियान है, लाओस का राजधानी वियंतियान है। लाओस की राजधानी कहाँ है जी, वियंतियान है। और वियतनाम की राजधानी की बात की जाए तो कहाँ है मेरे भाई, हनोई। कहाँ जी, हनोई है। अगर बात किया जाए कंबोडिया की राजधानी की बात की जाए तो वो कहाँ है, नाम पेन है। क्या जी, नाम पेन है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब भैया हमको ये बताइए कि ये जो क्षेत्रवा है ना, इस क्षेत्रवा पर किसका किसका कब्जा रहा है और कितना मतलब क्षेत्र में फैला हुआ है, कितना क्षेत्र फैला हुआ, तुम लोग को याद है जी, बताओ हमको, याद है तुम लोग कितना क्षेत्र फैला हुआ है, कितना बताओ, 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी कि ये क्षेत्र है ना हिंद चीन का, ये लगभग 2 कितना जी, 80 लाख वर्ग किलोमीटर। सही बोल रहे हैं ना, 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है, फैला हुआ है। अगर पूरी मान लिया जाए तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर में कितना जी, 3 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैला हुआ है। कौन सा क्षेत्र बताओ जी, कौन क्षेत्र बताओ। ये जो लाओस, वियतनाम, कंबोडिया जो है, जो हिंद चीन का जो टॉपिक है, वो कितना, जो हिंद चीन जो है ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, लगभग कितना बताओ, लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी 2.80 लाख बोलो एग्जैक्ट, अगर लगभग मान सकते हो 3 लाख वर्ग किलोमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। कोई दिक्कत नहीं है। लाओस की राजधानी वियंतियान, वियतनाम की राजधानी हनोई, कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है। अब हमको ये बताइए भैया, इस पे किसका किसका अधिकार रहा है और हिंद चीन नाम कैसे पड़ गया है, सारा कुछ बताएंगे। कि हमको ये बताइए भैया कि हिंद चीन जो है, हिंद चीन का नाम क्यों पड़ा, कुछ और नाम क्यों नहीं पड़ा। तो अब एक तुमको कहानी सुनाते हैं, बहुत ही प्यारा कहानी है। वो क्या है कहानी, समझने का प्रयास करना है। बहुत ही प्यारा कहानी है। वो क्या है, प्राचीन काल से ही, मतलब एंशियंट टाइम से ही, प्राचीन काल से ही ये वियतनाम जो है ना, वियतनाम में एक क्षेत्र है जिसका नाम है तोंगकिन। क्या नाम है जी, बताओ जी, तोंगकिन। क्या नाम है मेरे लाडला, तोंगकिन नाम है। तोंगकिन एवं एक और क्षेत्र है तोंगकिन एवं अन्नाम। क्या है जी, तोंगकिन एवं अन्नाम। तोंगकिन एवं क्या है, अन्नाम है। तोंगकिन और अन्नाम के क्षेत्रों पर किसका अधिकार रहा है, तो चाइना का अधिकार रहा था। मतलब चीन जो है प्राचीन काल से ही, तो लोग भी समझना है, प्राचीन काल से ही किसका, वियतनाम पर तोंगकिन एवं अन्नाम का अधिकार रहा है। किसका अधिकार रहा है, तोंगकिन वियतनाम किसका अधिकार रहा है, बताओ, चीन का अधिकार रहा है। वियतनाम का क्षेत्र है तोंगकिन एवं अन्नाम, उस पर चीन का प्रभाव रहा है, चीन के संस्कृति का प्रभाव रहा है। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात किया जाए, अगर हम बात करें किसका, लाओस की बात करें, किसकी बात करें जी, लाओस और कंबोडिया की बात करें। अगर दूसरी तरफ मेरे लाडला, दूसरी तरफ अगर लाओस कंबोडिया की बात करें, लाओस और किसका मेरे भाई, लाओस और कंबोडिया की बात करें, लाओस और कंबोडिया की बात करें दूसरी तरफ, तब वहां जो है, वहां जो भारतीय संस्कृति का, किसका जी, भारतीय सांस्कृतिक
भारतीय संस्कृति का क्या रहा है, प्रभाव रहा है। किसका प्रभाव रहा है मेरे लाडला, बताओ। भारतीय संस्कृति का। आप लोग भी बताइए मेरे भाई, किसका प्रभाव रहा है, भारतीय संस्कृति का। कहां पर ही, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्रों में लगभग क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहा है। अगर वियतनाम की बात की जाए, वियतनाम का क्षेत्र है तोंकिन और अन्नाम, उस पर किसका अधिकार रहा है, तो बताओ जी, चीन के संस्कृति का प्रभाव रहा है। किसके संस्कृति का प्रभाव रहा है, चीन के संस्कृति का प्रभाव रहा है। यानी कि हमको यह समझ में आ रहा है कि पूरा हिंद चीन जो है उसमें या तो चीन का या तो भारतीयों का प्रभाव रहा है, चीन संस्कृति का या भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहा है। तो इतना बात समझ जाओ, जहां जिस संस्कृति का प्रभाव रहेगा उस टाइप से ही वहां क्या होगा जी, बताओ, नाम रहेगा। जैसे यहाँ भारतीयों का प्रभाव है तो समझ जाओ, यहाँ जब जाएगा ना तुम हिंद चीन, जब जाएगा लाओस वियतनाम कंबोडिया, तो यहाँ जो नाम मिलेगा ने, या तो इंडियन टाइप के नाम मिलेगा या तो चाइना टाइप के नाम मिलेगा। इंडियन टाइप के नाम कैसे मिलेगा, जैसे मेरा नाम है अनंत भोला कुमार सिंह, ऐसे कुछ टाइप के मिलेगा, समझ गया ना। हाँ, जो भी नाम है इंडियन, रामलाल, मदन लाल, मोहन लाल, इस टाइप के नाम मिलेगा। या तो चाइनीज नाम मिलेगा। आज चाइनीज नाम कैसे होता है पता है ना, एगो बर्तन लो, अब बर्तन को गिरा दो, कैसे तो बर्तन गिरा के ढुड़मुड़ होता है, ढुड़मुड़, तो उसने नाम रहेगा फुआंग खुसो, द्विंग रुसो, इस टाइप का नाम रहेगा। मतलब अजीब टाइप के नाम रहेगा। तो समझ लो कि चाइनीज नाम, बर्तन गिरा दो, उस टाइप का जो नाम निकलता है ढुड़मुड़, तो उस टाइप का ही नाम मिलेगा तुमको, ठीक ना। तो ये चाइना और भारतीय संस्कृति का प्रभाव होने के कारण यहाँ जो नाम तुमको मिलेगा चाइनीज या तो इंडियन नाम ही मिलेगा तुमको। अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये लाओस और कंबोडिया, यहाँ पर क्या होता है, चौथी शताब्दी में, कई शताब्दी जी, चौथी शताब्दी की बात की जाए, यहाँ पे लाओस और कंबोडिया में हम चौथी शताब्दी की बात करते हैं। किसके मेरे भाई, बताओ जी। चौथी शताब्दी में क्या होता है, एक यहाँ पर एक राज्य का स्थापना होता है। वो राज्य का क्या नाम था, कंबुज राज। क्या था जी, कंबुज राज की स्थापना होती है। लाओस वियतनाम में एक राज्य की स्थापना होती है। कौन राज, कंबुज राज की स्थापना होती है। जहां का शासक कहां का होता है, बताओ जी। जहां का शासक भारतवंशी होता है। कहां का होता है जी, भारतवंशी शासक बनता है। यानी कि कंबुज राज की स्थापना कब होती है, चौथी शताब्दी में। कहा, लाओस कंबोडिया में एक नया राज्य की स्थापना, मतलब एक राज्य की स्थापना होती है। इसका क्या नाम था, कंबुज राज। और वहां का राजा कौन बनता है, बताओ जी। वहां का राजा बनता है भारतवंशी बनता है, ठीक है। और कंबुज राज में पूरा तरह से एकदम किसका प्रभाव था, भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। और भारतीय संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र बना हिंद चीन में, वो कहां बना, कंबुज में ही बना था। बहुत प्यारा चीज समझ में आ रहा है हम लोग को भैया। अब समय बीतते जाता है, अब आता है 12वीं शताब्दी का टाइम। कहां आता है जी, बताओ। अब आता है 12वीं शताब्दी का टाइम आता है। कब आता है मेरे लाडला, बताओ जी। आप लोग भी बताइएगा भाई लोग, कब आता है, 12वीं शताब्दी का समय आता है। और क्या होता है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होता है, एक राजा थे जिनका नाम था राज सूर्यवर्मा द्वितीय। क्या नाम था, राज सूर्यवर्मा द्वितीय। क्या नाम था जी, राज सूर्यवर्मा द्वितीय नाम था। इन्होंने क्या किया, कहां पर ही, कंबोडिया में। कहा जी, कंबोडिया में क्या किया, इन्होंने एक मंदिर का स्थापना करवाया। और एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसका नाम था, क्या नाम था जी, अंकोर बाटका। कहा जी, अंकोर बाटका मंदिर का निर्माण करवाया। और ये मंदिर जो है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन है, अंकोर बाटका मंदिर है। तो सोच लो कितना आश्चर्य की बात है कि नहीं, आश्चर्य की बात है। सबसे बड़ा हिंदू कहां, सबसे ज्यादा हिंदू कहां आता है दुनिया में, भारत में आता है, इंडिया में रहता है। लेकिन सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां है, ये तुम्हारा आ जाओ किधर, कंबोडिया, हिंद चीन कंबोडिया में अवस्थित है। सोच लो, बताओ यहाँ अब कितना बीघा में। और ये जो लगभग 100 से 102 बीघा के लगभग में ये अवस्थित स्थित है। कौन सा मंदिर, अंकोर बाटका मंदिर। और ये कौन भगवान का मंदिर है, तो ये भगवान की बात की जाए तो ये हमारे विष्णु भगवान का मंदिर है, अंकोर बाटका मंदिर। सोच लो, इंडिया में लगभग मंदिर देखेगा सब कहां पे रहेगा, मतलब जो किसी का जमीन नहीं है, बपौती जमीन नहीं है, वो सब कुपा जमीन पर नहीं मिलेगा तुमको। जो गर्मजरुआ जमीन है ना, ज्यादातर भगवान जी के वही बस आता है। आ जाएगा भगवान जी से प्रार्थना कुछ करेगा, अपने तो गर्मजरुआ जमीन में दे देगा भगवान जी के, अपन जमीन में कौन देगा भगवान जी के उतना भर। 90% जो है ना इंडिया में मंदिर सब गर्मजरुआ जमीन में है, कोई नहीं देगा भगवान जी का बढ़िया जमीन में। अब बोलेगा भगवान जी से, हे भगवान जी हमको ना एकदम 5 बीघा खेत दे दीजिएगा, तो भगवान जी वहां बोलेगा अपने नामे मत नहीं रहे लगी बड़ी का जमीन, हमारे गर्मजरुआ जमीन में हमारे मंदिर का स्थापना करके हमारे से मांगे को चाहवा है, बीघा के बीघा खेत दिया हमरा।
सोच लो, आश्चर्य की बात है यहाँ पर ही। मतलब कि वहां जो है वो अंकोर वाट का मंदिर, वहां पे हिंदू जो है उतना मात्रा में नहीं है, फिर भी सब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? तुम्हारा हिंद चीन कंबोडिया में है। लेकिन हिंदू का सबसे बड़ा, हिंदू से ज्यादा कहाँ है? इंडिया में। फिर भी हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर हिंदुस्तान में नहीं है। और ये कितने भाग में फैला हुआ है? 100 से 102 बीघा में फैला हुआ है। ठीक है। और कौन भगवान का मूर्ति है बताओ जी? विष्णु भगवान का ये मंदिर है। कौन भगवान का है जी? विष्णु भगवान का मंदिर है। अब क्या होता है? अब इससे हमको क्या पता चलता है ये बताओ? इससे हमको ये पता चल रहा है भैया कि ये जो हिंद चीन पे है ना, भारतीय या तो चाइनीज संस्कृति का प्रभाव रहा है। मतलब हिंदुस्तान या तो चाइना का जो संस्कृति है उसका कहीं ना कहीं इस पे प्रभाव है, इम्पैक्ट है। इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया? हिंद चीन पड़ गया। तो अब तुम्हारा आंसर से पता चल गया ना जी कि इसका जगह का नाम हिंद चीन क्यों पड़ा, और हिंद चीन है कहां पर, कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, कौन कौन देश आते हैं, और यहाँ पर कौन किसने क्या किया, और क्यों इसका नाम हिंद चीन पड़ा। सारे बातों का हम लोग को आंसर समझ में आ चुका है। तो एक बार बोलो, क्या बोलेंगे हम लोग कि हिंद चीन जो है नाम हिंद चीन क्यों पड़ा? तो क्या बताओगे आंसर? तुम लोग बताओगे कि भैया ये बताएंगे हम लोग कि हिंद चीन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें हिंदुस्तान और चाइना, बताना भाई आप लोग भी बताइएगा, हिंदुस्तान और चाइना के संस्कृति का बहुत ज्यादा समय, लंबे समय तक यहाँ पर प्रभाव रहा है। इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया? हिंद और चीन। मैं देखो ना, हिंदुस्तान और चीन ऐसे ही पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बात हम लोग को समझ में आया। अब बताओ इसमें कितने देश, कितने देश थी? 3 देश। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। लाओस की राजधानी वियंतियान, लाओस की राजधानी वियंतियान, कंबोडिया की राजधानी नाम पेन। हाँ बता, वियतनाम का राजधानी हनोई। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वियतनाम के सोंग के नाम पर किसका प्रभाव रहा है? चाइनीज संस्कृति का। लाओस कंबोडिया पर किसका? भारतीय संस्कृति का। और बताओ जी, कंबुज राज की स्थापना कब हुआ? 4वीं शताब्दी में हुआ। और 12वीं शताब्दी में राजसूर्यवर्मा द्वितीय ने कौन मंदिर का स्थापना करवाया? बताओ जी, अंकोर वाट का मंदिर का स्थापना करवाया। वो लगभग कितने बीघा में फैला हुआ है? 100 से 102 बीघा में फैला हुआ है। कौन भगवान का मंदिर है? विष्णु भगवान का मंदिर है। कोई दिक्कत नहीं है। हिंद चीन कहाँ अवस्थित है? एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि दिमाग में एकदम फिट हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है जी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस आप लोग लगे रहिए। अब क्या होता है, अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं इसके आगे। ये तो समझ में आ गया हम लोग को बेसिक कि हिंद चीन कहां पे है, किस तरीके से है, सब पता चल गया हमको। अब क्या पढ़ना है इसमें हमको ये पढ़ना है कि अब हिंद चीन पर क्या होता है। जैसे भारत पर यूरोपीय कंपनी ने आकर क्या किया? अपना प्रभुत्व जमाया। पहले व्यापार के लिए आया, फिर क्या किया? यहाँ पर ही राज किया। उसी प्रकार अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर ही हिंद चीन पर कौन सा यूरोपीय कंपनी आया और इसको कब्जा में ले लिया, गुलाम बना लिया इसको, और कौन सा देश इसको किस तरीके से प्रभावित किया, वो पढ़ने वाले हम लोग। इसमें क्या पढ़ेंगे कि अमेरिका जहां की क्या है, अमेरिका जो है वो क्या है? अमेरिका जो है क्या है जी? पूंजीपति वर्ग का समर्थक है। किसका जी? अमेरिका जो है पूंजीपति का समर्थक है, पूंजीपति का समर्थक है। वहीं अगर रूस की बात की जाए तो किसका समर्थक है? समाजवाद का समर्थक है। किसका जी? समाजवाद का समर्थक है। पूंजीपति समाजवाद समझते हो? पूंजीपति का मतलब क्या होता है? पूंजीपति बोलो या तो पूंजीवादी बोलो, सॉरी, पूंजीपति नहीं, पूंजीवाद। अमेरिका जो है पूंजीवाद का समर्थक है, रूस किसका है? समाजवाद का समर्थक है। पूंजीवाद में क्या होता है जी बताओ? जिसमें बस कोई एक व्यक्ति विशेष अमीर हो एकदम पूरा ज्यादा, ठीक ना? हाँ, उस टाइप से। और समाजवाद जो पूरे समाज को लेकर चले, वो समाजवाद होता है। अब पूंजीवाद जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने धन के बारे में सोचे, वो हमारा पूंजीवाद होता है। तो एक तरफ हमारा गुट किसका गुट है? एक पूंजीवाद का गुट है जो कि अमेरिका का है, एक रूस का गुट क्या है? जो समाजवाद का है। और ये किस तरीके से हिंद चीन में इंपैक्ट डालेगा उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब समझेंगे कि किस तरीके से इंपैक्ट डाला। और यहाँ जो हिंद चीन में यूरोपीय कंपनी, कौन सा जी? यूरोपीय कंपनी कैसे कैसे आया और कौन कौन कंपनी आया, सारा कुछ के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे इंपैक्ट किस तरीके से डाला और कौन कौन लोग यहाँ पे आंदोलन किया और हिंद चीन को स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले जो है, पहले बताओ एशिया में सबसे पहले कौन सा कंपनी आया था? समुद्री मार्ग से था। बताओ यूरोप
का पुर्तगाली कंपनी आया था। कौन आया था? पुर्तगाली। सबसे पहले भारत आने वाला कौन कंपनी था जी? पुर्तगाली। आई भारत से सटे होने के कारण हिंद चीन जो है भारत के एकदम लगभग समीपे में है, तो इसी के कारण वहां भी सबसे पहले कौन गया? पुर्तगाली गया। तो हिंद चीन जाने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन सा था? पुर्तगाली था। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले कौन आता जी? पुर्तगाली। कौन आता जी? बताओ। पुर्तगाली आता है। उसके बाद कौन आता है? इसके बाद दूसरा नंबर पर कौन आता जी? डच आता है। और तीसरा नंबर पर कौन आता है? तीसरा नंबर पर हमारा इंग्लैंड आता है। कौन आता जी? इंग्लैंड आता है। और चौथे नंबर पे कौन सा आता है? चौथे नंबर पर आता है फ्रांस। कौन आता जी? फ्रांस आता है। इस सभी कंपनियां जो था, इसमें तो तीनों कंपनी जो ऊपर दिख रहा है, पुर्तगाली, डच और इंग्लैंड, सब बस यहाँ पे व्यापार के मकसद से आया है। लेकिन यहाँ पे जब फ्रांसीसी का मकसद जो शुरू से ही था, क्या करना? यहाँ पर ही कब्जा जमाना। कहां पर ही? हिंद चीन में कब्जा जमाना था। कहां पर ही? हिंद चीन में कब्जा जमाना। कौन सा कंपनी का उद्देश्य था? फ्रांसीसी कंपनी का उद्देश्य था। जैसे कि जो ब्रिटिश का उद्देश्य था हमारे भारत में कब्जा करना और यहाँ पर अपना साम्राज्य का विस्तार करना, सेम उसी प्रकार फ्रांस का भी क्या था? मकसद जो था यहाँ पर हिंद चीन में वही करना, जो भारत में अंग्रेज ने किया। बहुत अत्याचार किया, सब कुछ किया, उस तरीके से किया। तो यहाँ भी सेम, यहाँ भी अंग्रेज की तरह, अंग्रेज से भी ज्यादा क्रूर तरीके से यहाँ पर किया था शासन। कौन? फ्रांस वाला। कहां पे किया था? हिंद चीन पे किया था। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे फ्रांसीसी क्या किया? यहाँ पर घर बसाना शुरू कर दिया। यहाँ तो समाज बढ़ाने का तो प्रयास कर भी किया। अब धीरे धीरे क्या करता है फ्रांस, अलग अलग, अरे इन्वायरमेंट ठीक है, बहुत मस्त जगह है हिंद चीन यार, क्या करते हैं, चलो अपना फैमिली को यहीं सबको ले आते हैं, यहीं सबको, अपना बेटा बेटी सबको, अपना जन्नी जो भी है फैमिली, मौसा मौसी सबको यहीं कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या कर दिया, क्या फ्रांस वाला ने यहाँ पर अपना साम्राज्य का विस्तार के उद्देश्य से भी, और थोड़ा देखा कि माहौल ठीक ठाक है, समझ गया, तो साम्राज्य के विस्तार से भी, और यहाँ देखा माहौल बढ़िया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या किया, यहाँ पर ही अपने फैमिली को, अपने लोग यहाँ पर कुछ किया, यहाँ पर ही घर बसाना शुरू किया। क्या किया जी, घर बसाना, क्या किया, बसाना शुरू कर दिया। कहां पर ही, हिंद चीन में जो फ्रांसीसी लोग था, घर बसाना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोग को, जो फ्रांस से हिंद चीन में आकर रह रहे थे, वैसे लोग को क्या नाम दिया गया, तो वैसे लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम दिया गया। क्या दिया, देखिए, कोलोन। क्या नाम दिया गया, कोलोन नाम दिया गया। यानी कोलोन उसको बोलते हैं जो हिंद चीन में आकर रहने वाले फ्रांसीसी होते थे, जो अपना फ्रांस से आए लेकिन अपना बस्ती कहां बसा लिए, बताओ जी, हिंद चीन में बसा लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। बहुत ही डबल स्टार मार दीजिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि जो हिंद चीन में आकर जो बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है, क्या बोलोगे, कोलोन कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है बात हम लोग को यहां तक समझ में आया। अब क्या होता है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, मतलब 20वीं शताब्दी आते आते, मतलब शुरुआती दौर में ही क्या किया, पूरे हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। कौन, पूरा हिंद चीन पर जो है फ्रांस का कब्जा कर लिया। फ्रांस ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया पूरा हिंद चीन पर। कई शताब्दी तक, बताओ, 20वीं शताब्दी के शुरुआती में ही फ्रांस जो पूरा हिंद चीन पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और फ्रांस जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, और वो अपने तरीके से यहां पर ही फ्रांसीसी शिक्षा देने का प्रयास करने लगा। ठीक ना, क्या करने का प्रयास करने लगा, फ्रांसीसी शिक्षा देने का प्रयास करने लगा। लेकिन वो क्या करता था पता है, बहुत गद्दारी वाला काम करता था। उसको अंदर डर भी था एक चीज कि हम इसको फ्रांसीसी शिक्षा देंगे, उच्चतम शिक्षा देंगे, तो कहीं नहीं इसको दिमाग खुल गया तो हमारे खिलाफ कर देगा, विरोध कर देगा। क्या कर देगा जी, हमारे खिलाफ क्या कर देगा, विरोध कर देगा। कौन कर देगा विरोध, बताओ जी, यहाँ जो हिंद चीन का लोग जो हैं, और यहाँ पर फ्रांसीसी शिक्षा जो दे रहा है, उस इसलिए क्या करता था ये, इसलिए कि करालय जितना जो हिंद चीन के बच्चे होते थे उनको क्लास में कुछ करालय फेल कर दे, मतलब मेन क्लास में जब गया ने, जब पास होकर जब निकले के बारी आया कि वहां से पास होगा तो नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, फॉर्म वगैरह ये सब, समझ गया ने, तो वहां कुछ करे सबके फेल कर दे, कितनू तू योग हो, अगर हिंद चीन का बच्चा है तो कुछ कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। सारा सिस्टम किसका था, फ्रांसीसी का था। शिक्षा भी फ्रांसीसी भाषा में दे रहा है, लेकिन वहां पे क्या कर रहा है, बताओ जी, सबको फेल कर रहा है। क्यों आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर वो लोग आगे बढ़ जाएगा तो बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबका दिमाग खुल जाएगा, और दिमाग खुल जाएगा तो क्या करेगा जी, बताओ, यहाँ जो हिंद चीन का जो लोग हैं फ्रांसीसी पर क्या करेगा, हमला कर देगा, बोलेगा तुमसे भागो, तुम मेरे साथ क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है, गलत कर रहा है मेरे साथ में। इसलिए जानते हो, शिक्षा जानते हो, शिक्षा से नहीं जोड़ना चाह रहा है उसको, समझ गए ना, उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहा है। और नेता भी हम लोग का ऐसा नहीं करता है, शिक्षा नहीं देगा,
समझ, सब कुछ देगा, 5 किलो राशन देगा, लेकिन शिक्षा बढ़िया नहीं देगा। क्यों दे रहा शिक्षा बढ़िया? क्योंकि पढ़ लिख जाएगा तो उससे क्या करेगा, हम लोग सवाल खड़ा करेगा, और सवाल खड़ा करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली उसको तो बुड़बक जनता चाहिए ना। बुड़बक को फुसलाना आसान है, लेकिन पढ़ा लिखा को फुसलाना आसान नहीं है। तो इसलिए ये दिमाग लगाया कोची कि इसको पासे नहीं करते हैं हिंद चिन्ह लोग को, समझ गया ना। और साथ में इतना ही नहीं, यहाँ बंधुआ मजदूरी स्टार्ट कर दिया। कौन मजदूरी जी? बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी में क्या होता है, यहाँ पर मजदूर का कोई अधिकार नहीं होता है, पैसा कौड़ी नहीं देता उतना पर, समझ गया ना, मतलब जबरदस्ती खाली काम करवाता है, ठीक ना। अब इसको इसका कोई अधिकार नहीं होता है। अब मालिक जो होता है उसका पूरा अधिकार होता है, एकदम सब चीज पर ये करो ये करो ये करो, एकदम गुलाम की तरह समझ लो, एक तरीके से बंधुआ मजदूरी होता है। तो यहाँ हिंद चीन के लोग क्या करने लगा, गुलाम की तरह खटवाने लगा, और यहाँ के बच्चों को आगे पास नहीं होने देने लगा, ठीक ना। अब क्या होता है, एक व्यक्ति उभरते हैं जिसका नाम है, किसी के बीच में एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है क्या जी, फान बोई चाओ। नाम थोड़ा उटपटांग है, फान बोई क्या जी, फान बोई चाओ। एक व्यक्ति यहां से निकलते हैं जिनका नाम है फान बोई चाओ। इन्होंने एक किताब लिखा, इस समझा की चीजों करे हिंद चीन पर फ्रांसीसी जो है पूरा एकदम साम्राज्य स्थापित के लिए है, और यहाँ सब लड़का लोग का पासों हो जाता है, इतना मेहनत करता है, सब पासों होता है, और यहाँ इस तरह की व्यवस्था क्यों ला रखा है ये। तो उसने क्या किया, समझ गए वो कि वो इसका चाल है कि हम लोग को जो करना, गुलाम बना के रखना। समझ गए कौन, ये जो फान बोई चाओ थे। इसलिए इन्होंने वो किताब लिखा, उस किताब का नाम क्या था बताओ जी, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। क्या किताब का नाम था, द हिस्ट्री, क्या था, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ क्या जी, लॉस ऑफ वियतनाम। लॉस ऑफ क्या बताओ मेरे लाडले, लॉस ऑफ वियतनाम क्या बताओ जी, लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। ये कौन लिखे, फान बोई चाओ लिखे। मतलब कि इसमें यह बताया कि वियतनाम का इतिहास कैसे खो रहा है, किस तरीके से फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं, और किस तरीके से फ्रांसीसी अपना यहाँ पर क्या कर रहे हैं बताओ जी, अत्याचार कर रहे हैं यहाँ पर किस पे, हिंद चीन लोगों पे। जब हिंद चीन के लोग पढ़ा ना, वो लोग जो पढ़ा जिसको फेल कर देता था ना बार बार, वो लोग पढ़ा कर तेरी की तो बतिया सही है रे, ये भी ऐसे हम लोग फेल होते, हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा था, हम लोग तो हम ही लोग के अंदर कमी है, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे इसलिए हम लोग फेल हो रहे हैं। और लेकिन अब हमको पता कि जानबूझकर हमको फेल करता था। तब लोगों में क्या होने लगा, एक एकता का भावना जागने लगा, और राष्ट्र के प्रति कि नहीं सबको कुछ करना, मार के एकदम खदेड़ के देना, एकदम इसको मार के कुछ करना, इसको भगा देना, ठीक ना। तब उसने क्या किया, इस फान बोई चाओ ने एक अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाया। पॉलिटिकल पार्टी बोल सकते हैं कि क्या उसको बोलो, एक पार्टी का स्थापना किया। उस पार्टी का क्या नाम था, उस पार्टी का नाम था दुई तान होई। क्या नाम था, दुई तान होई। क्या नाम था जी, दुई तान होई। और कब किया बताओ जी, 1903 में इन्होंने एक पार्टी का स्थापना किया जिसका नाम था दुई तान होई, और इसका नेता बनाया। नेता किसको बनाया जी, कुआंग दे को। किसको बनाया बाबू, कुआंग दे को अपना इसका नेता बनाया। इसका जो स्थापना किया था, दुई तान होई का जो स्थापना किया था, कि दुई तान होई का स्थापना किया था, उसका नेता को किसको बनाया, कुआंग दे को बनाया। कि क्या मकसद है इसका मकसद ये है कि यहाँ पर जो है जितना फ्रांसीसी को मार के भगा देना, और यहाँ पर एक राष्ट्रवाद की ना, मतलब सब में एकता का झूठ लाना, और यहाँ पर हिंद चीन को क्या करना, स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना, और यहाँ पर फ्रांसीसी को मार के भगा देना। किसका उद्देश्य है, ये जो इनका दुई तान होई जो पार्टी बनाया है उसका उद्देश्य है। कब बनाए थे, 1903 में बनाए थे, और नेता किसको बनाए, कुआंग दे को अपना इस पार्टी का नेता बनाए। और फान बोई चाओ ने कौन सा किताब लिखा था, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। ये पढ़ने के बाद पूरा हिंद चीन में एकदम होता ना, वियतनाम हिंद चीन में एकदम पूरा एकदम होता ना, हलचल मचा दिया किताब, एकदम बाप रे बाप, एकदम क्रांतिकारी किताब लिख दिए थे ये, ठीक ना। लेकिन क्या होता है, इनसे उतना नहीं हो पाता है, ठीक ना। इसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं जो सबसे बड़े नायक हैं, उनका नाम क्या है समझना है। एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है, मेरे लाडला मेरे भाई, जिनका नाम क्या है, हो ची मी। क्या नाम है जी बताओ जी, हो ची मी। एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है हो ची मी, और यही जो है यहाँ के नायक समझ लो एक तरीके से। अगर अगला व्यक्ति कौन आते हैं, एक व्यक्ति आते हैं हो ची मी। क्या ना जी, हो ची मी। एक और व्यक्ति आते हैं क्रांतिकारी व्यक्ति, हो ची मी। इनका बचपन का नाम क्या था, न्यूगन आई क्वैक। क्या नाम था, न्यूगन आई क्वैक। न्यूगन क्या, न्यूगन आई क्वैक। नाम देख रहा है किस तरह से, न्यूगन आई क्वैक। क्वैक क्या है जी, क्वैक।
न्यूगन आई क्वेक। बताओ हो ची मी, अब एक व्यक्ति आते हैं फान बाओ चाली अपना योगदान देवे किए समाज में राष्ट्रवाद की भावना के प्रकट करने के लिए, लेकिन इनका उतना होता ना पूर्णतः एकदम इनसे उतना आंदोलन नहीं हो पाया। तो एक और व्यक्ति आते हैं जिसका नाम क्या था, हो ची मी। इनका बचपन का नाम था न्यूगन आई क्वेक। ये कहां से पढ़ के आए थे, ये पढ़ के आए थे मेरे भाई रूस से। कहां से पढ़ के आए थे, रूस से। और पीछे हम बता चुके हैं कि जहां एक और जो अमेरिका जो है पूंजीवादी का समर्थक है, पूंजीवादी विचारधारा है, और एक और क्या है, रूस जो है वो कैसा विचारधारा बताओ जी, समाजवादी विचारधारा है। तो बताओ ये जो है हो ची मी रूस से पढ़ के आया था, तो इसके अंदर कौन सा विचारधारा रहेगा, तो पता है कौन सा रहेगा, समाजवादी विचारधारा रहेगा। क्या रहेगा मेरे भाई, समाजवादी विचारधारा रहेगा। और समाजवादी का मतलब क्या होता है, सभी के अंदर, क्या जी, सभी के अंदर, मतलब सभी के अंदर सभी के लिए समान अधिकार। समाजवाद का मतलब सभी के, सबको क्या मिले, सभी को समान अधिकार मिले, क्या बोलते हैं उसको, समाजवाद। अब बताओ, और इधर क्या था, एक तरफ जो रूस था समाजवादी और दूसरी तरफ क्या था, अमेरिका पूंजीवादी। और दोनों में होड़ लगल था, कौचू होड़ लगल था कि हम आगे हम आगे हम आगे। मतलब अमेरिका चाहता था कि पूरा दुनिया पूंजीवादी अपना ले, और रूस चाहता था कि नहीं पूरा दुनिया का अपना ले, समाजवादी अपना ले। रूस का कहना था कि नहीं समाजवाद बेस्ट है, और अमेरिका कहना था क्या कि पूंजीवाद बेस्ट है। और दोनों में यही चीज का लड़ाई चल रहा है। अब यहाँ पर हिंद चीन में कौन आए, बताओ, एक व्यक्ति का एंट्री होता है हो ची मी का, जो कि समाजवादी व्यक्ति थे। उनका एकदम खुलकर समर्थन किया, कौन, रूस वाला। कौन समर्थन किया जी, रूस ने इनका खुलकर समर्थन किया। ये तो अपना ही बंदा है, तो हमें तो सब पढ़ के गया है एकदम, बिल्कुल हमारा दिमाग इसके अंदर होगा। तो इसी का क्या करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। और इन्होंने हो ची मी ने, जिनका नाम न्यूगन आई क्वेक था, इन्होंने एक पार्टी बनाया, एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था वियतनामी क्रांतिकारी दल। क्या नाम था जी, बताओ, वियतनामी क्रांतिकारी दल, वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना किया इन्होंने। और ये जो वियतनामी क्रांतिकारी दल जो है, इसका नाम था वियतनाम कांग सांगदेंग। क्या नाम था, वियतनाम कांग सांगदेंग। क्या नाम था, वियतनाम कांग सांगदेंग। और इसी का जो है, ये अगर हिंदी नाम बोलेंगे तो वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना किया था कौन, हो ची मी। हो ची मी को कौन सपोर्ट कर रहा है, हो ची मी को सपोर्ट कर रहा है कौन जी, रूस समर्थन दे रहा है। और इसी बीच में वहां सिर्फ वियतनामी क्रांतिकारी दल नहीं, एक और दल का स्थापना हुआ, जिसका नाम था अन्नामी दल। क्या नाम था, अन्नामी दल। क्या नाम था जी, बताओ, अन्नामी दल का स्थापना हुआ था उसी बीच में, वही, ठीक है ना। अब क्या होता है, धीरे धीरे अब कहानी आगे बढ़ता है। यहाँ पर ही हो ची मी का एंट्री कर जाता है, और हो ची मी एगो पार्टी का गठन करते हैं, वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन करते हैं। और हो ची मी का समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे ये, ठीक है। उसी बीच एक और पार्टी का गठन होता है, अन्नामी दल का गठन होता है। अब ये क्या चाहते हैं, हो ची मी क्या चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं कि यहाँ से फ्रांसीसी क्या हो जाए, भाग जाए। फ्रांसीसी को करे यहाँ से खदेड़ भगाए, और फ्रांसीसी भाग जाए यहाँ से, और हमारा साम्राज्य हो, बस हमारा देश का जो है, जो हम हैं यहाँ का शासक बने, और यहाँ क्या हो, राष्ट्र पूरा एकजुट हो जाए, यहाँ कोई विदेशी हस्तक्षेप ना हो। लेकिन क्या फ्रांस को हराना इतना आसान है, नहीं। फ्रांस अब बहुत मजबूत हो चुका है, यहाँ अपना पैर एकदम पूरा तरह से पसार चुका है, उसको हराना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या होता है, ये जो है हरा नहीं पाते हैं किसको, फ्रांस को। लेकिन समय बीतते जाता है। अब समय आता है द्वितीय विश्व युद्ध का। किसका था बताओ जी, समय आता है द्वितीय विश्व युद्ध का। यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था बताओ, 1939 से लेके 45। द्वितीय विश्व युद्ध का समय आता है, विश्व युद्ध का समय आता है कब से कब जी, 1939 से लेकर कब हुआ था, 1945 के बीच में चला था। इसमें क्या होता है, फ्रांस जो था अपना पड़ोसी देश जर्मनी से, किससे जी, फ्रांस जो था क्या, जर्मनी से। किससे जी, जर्मनी। उस समय जर्मनी का चांसलर कौन था, हिटलर था, समझ गए। उससे हिटलर से, जर्मनी से क्या होता है, फ्रांस हार जाता है, हारने लगता फ्रांस, पूरा बुरी तरह से हारने लगता फ्रांस। तब फ्रांस वाला सोचा ना कि अरे बाप, यहाँ तो हार रहे हैं, जल्दी से हम लोग सेना बुलाओ, कहां से, हिंद चीन पर जो कब्जा कर लिया था कौन, फ्रांस जो कब्जा कर लिया था, वहां अपना बहुत सारा सेना भेज लिया था। वो बोला कि छोड़ ना पहले दूसरा का, पहले अपन देश के देख ले। तो क्या किया, हिंद चीन से अपना सेना को बुलाने लगा। जो हिंद चीन पर कब्जा कर रखा था कौन, फ्रांस, उनको करने लगा, बुलाने लगा कि जल्दी आ जाओ सब लोग, कहां जाओ, फ्रांस आ जाओ। अब क्या हुआ, हिंद चीन से सब जो फ्रांसीसी सेना थे कहां जाने लगी, फ्रांस जाने लगा। और हिंद चीन के लोग में एकदम एक लहर दौड़ गया, अब तो हम लोग क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। अब तो एकदम हो ची मी एकदम, अब तो ठीक है एकदम बिल्कुल चल जाओ, समझ गया ने। लेकिन
1940 तक आते आते क्या हुआ, पूरा जो था पूरा फ्रांसीसी सेना यहां से निकल गया हिंद चीन से। लेकिन उधर फिराक में बैठा था वो जापान। उस समय एक बहुत ही शक्तिशाली देश था जापान। वो क्या करता है, जापान क्या करता है, वहां जो है इसी चीज का फायदा उठाता है कि इधर फ्रांस हार रहा है, चलो फटाक से हम हिंद चीन में अपना सेना भेज देते हैं। और क्या किया, हिंद चीन में जो है जापान अपना सेना भेज देता है। कहां जी बताओ, हिंद चीन में कौन भेजता है, जापान भेजता है। जो जापान के लोग सोच रहे थे ना, हिंद चीन के लोग जो सोच रहे थे ना कि अब हमको आजादी मिल गया, अब तो फ्रांस का सेना चल गया, अब हमको आजादी मिल जाएगा। लेकिन फिर देखा ना, अरे बाप रे बाप, एक गलो दूसरा आ गया, फिर से उसको कुहच दिया। अब कौन आ गया, अब जापान वाला यहाँ का कब्जा कर लिया। कब कौन आया, जापान यहाँ पे जाके कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ पे कुछ दिन तक जापान ने शासन किया। फिर समय बीतते जाता है, हिटलर का हो जाता है मृत्यु। किसका होता है मृत्यु, हिटलर का 1945 में हो जाता है। क्या जी, मृत्यु हो जाता है, हिटलर का मृत्यु हो जाता है 1945 में। उसके बाद क्या होता है, जापान जो था, जापान जो यहाँ पे हिंद चीन पर कब्जा कर लिया था, जापान जो हिंद चीन पर कब्जा कर लिया था, वो क्या होता है, उसको 5 देश इसको घेर लेता है। लड़ाई हुआ एकदम द्वितीय विश्व युद्ध, भयंकर लड़ाई, इसको 5 देश मिलकर घेर लेता है। और कौन कौन देश था जी बताओ, रूस था, कौन था, रूस था, अमेरिका था, कौन था जी, रूस था, अमेरिका था, चीन था, और कौन था बताओ जी, रूस, अमेरिका, चीन, और कौन था, इंग्लैंड था, और कौन था जी, इंग्लैंड था, और एक और हमारा देश जो है, हमारा एक और देश कौन था जी, फ्रांस था। ये 5 देश मिलकर किसको, जापान को घेर लेते हैं। तो जापान को वही स्थिति आ गया जो फ्रांस वाला आया था कि पहले अपना देश देखो ना, हिंद चीन से अपना सेना जल्दी जल्दी बुलाओ और लड़ने के लिए अपना देश बचाओ, अपने देश को बचाने के लिए सब सेना को बुला लो। तब फिर से परिस्थिति क्या बना, जापान की सेना को अपना जो हिंद चीन में जो प्रभुत्व कायम कर लिया था, वो जापान ने अपना सेना को बुलाया हिंद चीन से और अपने देश को बचाने के लिए लगा दिया। अब यहाँ पे हिंद चीन क्या हो जाता जी, इसी का फायदा उठाते हुए हिंद चीन जो है, हिंद चीन में जो है क्या जी, यहाँ पर हिंद चीन में 2 सितंबर क्या जी, 2 सितंबर 1945 में जो हिंद चीन का जो क्षेत्र है, वियतनाम एगो देश है, वो क्या हो जाता है, अपना गणराज्य की घोषणा कर देता है, स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। कौन सा, जो वियतनाम जो क्षेत्र था, वो क्या किया, 2 सितंबर 1945 को वियतनाम जो है, वियतनाम जो है स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। जैसे ही जापान निकलता है, समझ गया ना, जापान एकदम अधमरू हो गया, तब ना भागा, वहां पे बम गिरा दिया, दो बम गिरा दिया अमेरिका उस पर, समझ गया, 5 देश लगा था कि जापान को मार देना है, समझ गया ना, और 2 बम गिरा दिया था। एगो हिरोशिमा पर गिरा था ना जी, एगो हिरोशिमा पे, एगो नागासाकी पर। हिरोशिमा पर कब गिराया था, 6 अगस्त 1945 में गिरा था ना, हाँ, आयोग गिराया था 9 अगस्त 1945 को, नागासाकी पे गिराया था, ठीक है ना। तो वो जो है जापान जो अपने मरुओल था, तो निकल गया सब सेना वहां से, और यहाँ पर क्या किया, यहाँ हिंद चीन का जो वियतनाम जो देश था, वहां को कर दिया, स्वतंत्र गणराज्य की घोषणा कर दी, यानी गणराज्य की घोषणा कर दिया, स्वतंत्रता का घोषणा कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और जो यहाँ जो है किसने किया, हो ची मिन्ह ने 2 सितंबर 1945 को वियतनाम में स्वतंत्र गणराज्य की घोषणा कर दी। कौन जी, हो ची मिन्ह, किसने किया जी, हो ची मिन्ह ने स्वतंत्र गणराज्य की घोषणा कर दी। अब क्या होता है देखो, अब क्या होगा, अब होगा मेन खेला। क्या होगा, अब होगा तुम्हारा मेन खेला। यहां तक समझ गए हम लोग कि हो ची मिन्ह एगो व्यक्ति आया, ठीक है, वो न्यूगन आई क्वेक उसका नाम था, वो रूस से पढ़ के आया था, समाजवादी व्यक्ति था, ठीक है, वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना किया, एक दल बना था, नामी दल बना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किसका प्रभुत्व कायम है, इसका मकसद था, इसका मकसद क्या था बताओ जी, इसका मकसद था, इसका मकसद के बाद क्या कहो जी, कि फ्रांसीसी को, किसको जी, फ्रांसीसी को बाहर फेंकना, बाहर उखाड़ के फेंक देना। किसका मकसद था बताओ, यहाँ पे जो हो ची मिन्ह जो वियतनामी क्रांतिकारी दल बना था, उसका मकसद क्या था, फ्रांसीसी को बाहर फेंकना था, ठीक है, फ्रांसीसी को बाहर फेंकना था। अच्छा, उसके बाद लेकिन फ्रांसीसी भाग पाया, नहीं भाग पाया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का समय आता है, कब, 1939 से 45 के बीच में। इसमें क्या होता है, फ्रांस को जर्मनी हरा देता है द्वितीय विश्व युद्ध में, तो फ्रांस की सेना कमजोर हो जाती है और फ्रांस अपने सेना यहां से बुलाकर कहां लेकर चलता है, फ्रांस लेकर चल जाता है। और यहाँ पे क्या होता है बताओ जी, यहां से हो हिंद चीन में से फ्रांस की सेना निकल गया, तो हिंद चीन जो है सोचा अब हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर जापान फिर से यहाँ पे अपना सेना भेज देता है और क्या करता है बताओ, अपना प्रभुत्व कायम कर लेता है। लेकिन समय बीतने के साथ हिटलर का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जापान को 5 देश घेर लेता है। अब बोलता अब बोल, मतलब लड़ाई में घेर लेता है, तो जापान की सेना कमजोर पड़ जाती है। जापान में 2 बम गिराता है, नागासाकी को, हिरोशिमा पर, 6 अगस्त को, 9 अगस्त को, समझ गया ना। तो अब जापान अपना सेना बुला लेता है। अब इसी का अब तो किसी का है ही नहीं है, ना फ्रांस का है ना जापान का है। इसी का फायदा उठाते हुए 2 सितंबर 1945 को वियतनाम को स्वतंत्र गणराज्य की घोषणा कर देता है।
अब क्या होता है, वियतनाम हो गया स्वतंत्र गणराज्य। कौन करता है घोषणा? हो ची मिन्ह करता है और अपने आप को वहां का शासक बना देता है। ठीक है, अब होगा मेन खेला, समझने का प्रयास करना है मेरे भाई। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस समझते जाइए। दिख रहा है उसमें जी? अब क्या होगा, देखो ध्यान देना है। अब क्या होता है, अब एक मेन खेला होगा। हो ची मिन्ह जो है कैसा व्यक्ति है? जो हो ची मिन्ह, वियतनाम को तो स्वतंत्र गणराज्य की घोषणा कर दिया 1945 में। हो ची मिन्ह जो है, हो ची मिन्ह कैसा व्यक्ति है जी बताओ? ये समाजवादी व्यक्ति है। कैसा है? ये समाजवादी व्यक्ति है, समाजवादी व्यक्ति है। लेकिन अमेरिका जो है कैसा है? पूंजीवादी है। अमेरिका देख रहा है बाप रे बाप, ये समाजवाद सर्वोच्च लड़ा रहा है। हिंदी में तो समाजवाद एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, एकदम समाजवाद कहीं ज्यादा ना हो जाए। उसको एकदम लगने लगा कि हमारा पूंजीवाद भले न कम नहीं जाए। हालांकि उसको फायदा कुछ भी नहीं है, लेकिन बस अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कि नहीं पूंजीवाद ही बेस्ट है। ठीक ना, अमेरिका वर्चस्व कायम करने के लिए बस ये सब कुछ करेगा, परेशान करेगा। तब यहां देखा कि हिंद चीन पे तो लगता है अब पूरा समाजवादी हो जाएगा, तो समाजवादियों की संख्या ज्यादा हो जाएगा, लोग समाजवाद को बढ़ावा देने लग जाएंगे। तब क्या करता है कौन जी? तब क्या करता है ये हो ची मिन्ह जो है ना, अमेरिका, हो ची मिन्ह क्या है? समाजवादी है। तो अमेरिका क्या करता है, ये फ्रांस को बोलता है ना, उसका था फ्रांस को, आए हो फ्रांस, तुम तो पहले यहाँ कब्जा के लिए था हिंद चीन पर। तो बोलता हाँ बिल्कुल, तो क्या तुम उसको स्वतंत्र घोषणा तुम किया, खुद से लिखित दिया है कि हम तुमको स्वतंत्र कर रहे हैं? तो बोला कहाँ लिखित दिए हैं, हम तो बस अपना सेना बुला लिए थे जब हमको हार गए थे जर्मनी से, तो बोला नहीं दिया लिखित, तो जाओ फिर से कब्जा कर लो उसको। क्यों अमेरिका उसका आ रहा है? क्यों? उसका मकसद क्या है कि यहाँ पूंजीवाद का स्थापना करना, पूंजीवाद समाजवाद में लड़ाई होगा, ठीक ना, कि पूंजीवाद का यहाँ पर ही स्थापना करना। तब बोलता है कि ठीक है कह रहा है, तो ये बोला ना फासला कैसे चल जाए, तो नहीं रे, तोरा हम सपोर्ट करबो, तोरा हम सेना जे चाहे तो जे देबो हम, लेकिन जो फिर से वहां पर कब्जा करेगा। ये बात कौन बोला? अमेरिका बोला। किसको बोला? फ्रांस को बोला। किसको बोला? फ्रांस को। और फ्रांस क्या करता है, फिर से चल जाता है और उसको फुसलाने जाता है। किसको बताओ जी? हिंद चीन को जाता है फुसलाने के लिए, और बोलता है ना कि हम कुछ नहीं करने आए हैं, बस हम ये कहने आए हैं कि आपको जो है ना हम लिखित रूप से दे देते हैं कौची जी कि आप क्या हैं? स्वतंत्र गणराज्य हैं। आपको कोई बड़ा देश मानता दिया अभी तक कि आप स्वतंत्र हो चुके हैं? तो हो ची मिन्ह बोला ऐसा तो नहीं है, हिंद चीन को तो ऐसा कोई मानता नहीं दिया, वियतनाम को तो ऐसा मानता नहीं मिला है कि कोई बड़ा देश तो नहीं दिया है। तो बोला हम दे देते हैं आपको, ही मानता। तो बोले तो बहुत अच्छा बात है, दे दीजिए फिर एकदम। तब बोला ठीक है दे दीजिए। लेकिन फ्रांस बोलता है, क्या बोलता है जी? फ्रांस बोलता है, ये वो समझौता करता है किसके बीच में? हो ची मिन्ह में और फ्रांस में, मतलब वियतनाम में और किसमें जी? फ्रांस में एक समझौता होता है। उस समझौता का नाम क्या था जी बताओ? हनोई समझौता। और कब होता है? 1946 में। कब होता है जी? 1946 में एक समझौता होता है जिसका नाम क्या था? हनोई समझौता। हनोई समझौता। वियतनाम में एक समझौता होता है, वियतनाम के साथ में, वियतनाम और फ्रांस में, वियतनाम प्लस फ्रांस में एक समझौता होता है। किसमें जी? वियतनाम प्लस फ्रांस प्लस वियतनाम, वियतनाम में एक समझौता होता है, हनोई समझौता। ये समझौता नहीं पोटने आया है, दिमाग लगाने आया है, कैसे घुसने आया है अंदर दोबारा से। समझौता में क्या बोलता है कि तुमको हम स्वतंत्र राज्य की घोषणा, स्वतंत्र देश की घोषणा कर दें, लेकिन तुम बस हमको क्या कर दो? एक काम कर दो। बोला क्या? हो ची मिन्ह बोला क्या? बोला बस वो तोंकिन का जो क्षेत्र है ना, तोंकिन में बहुत ज्यादा कौन रहता है? फ्रांसीसी लोग रहता है। कौन रहता जी? फ्रांसीसी लोग रहता है। जो तोंकिन का जो क्षेत्र है ना, कौन क्षेत्र जी? तोंकिन का जो क्षेत्र है वो बस हमको दे दो। कौन बोला ये बात? फ्रांसीसी बोला। कौन समझौता के तहत बोला? हनोई समझौता के तहत बोला। अच्छा कौन समझौता के तहत वियतनाम को स्वतंत्र गणराज्य की घोषणा कर दिया गया? तो बताओ जी, ये हनोई समझौता के तहत। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। इसमें क्या कहा गया था कि तुम बस हमको तोंकिन का क्षेत्र दे दो और हम तुमको पूरा गणराज्य का घोषणा कर देंगे, पूरा देश में मान्यता दिलवा देंगे हम कि तुम क्या हो चुके हो? स्वतंत्र हो चुके हैं। ये जो स्मॉल डेट की बात की है तो 6 मार्च। कब जी? 6 मार्च 1946 में हनोई समझौता हुआ था। ठीक है। अच्छा अब क्या होता है? बोला ठीक है, हो ची मिन्ह बोला ठीक है, तो बढ़िया बात है, एकदम हमको दे रहे हैं आप, बढ़िया बात है, तो उपकार वाला बात है, थैंक यू। तभी बोलता है लेकिन हमको कोई चाहिए? तोंकिन का क्षेत्र चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है फ्रांसीसी लोग बहुत अत्यधिक मात्रा में रहते हैं। तो बोला ठीक है ले लो, छोटे मोटे क्षेत्र ले लो, लेकिन इसका मकसद सिर्फ तोंकिन लेना नहीं था, इसका मकसद फिर से पूंजीवाद व्यवस्था को स्थापित करना था। क्या मकसद था बताओ जी? फिर से पूंजीवाद व्यवस्था को स्थापित करना था। मतलब कैसे हूं सोच रहा है ना कि कैसे वो हेल जाए। जैसे बस जानता क्या जो दिमाग लगा रहा है, एगो बस जा रहा है, बस में पूरा कोचम कोची भीड़ है,
समझ गया ने, वो कैसे एगो चढ़े लगी सोच रहा है, समझ गया, उसे चढ़ ही दे रहा है कोई, तो बोला ने कि हमको चढ़े दो ना प्लीज, हमको चढ़े दो, कैसे चढ़ गया वो, समझ गया ने। ओकर बाद बोला अरे बाप रे बाप हम गिर जाएंगे, अरे बाप रे बाप हम गिर जाएंगे, हमको अंदर करो अंदर करो अंदर करो, मतलब पहले चढ़ा फिर अंदर हो गया, फिर बोला हमको बेहोश हो जाएंगे, हमको उल्टी आ रहा है, उल्टी आ रहा है, हमको सीट दो, खिड़की वाला सीट दो हमको। बोलेगा हाँ गरियाएगा, भले बोलेगा कि नहीं नहीं पार लगता तो कहा चढ़ता बस तस में, तो बैठा दे, लेकिन बैठाएगा कि नहीं बैठाएगा उसको, बैठा देगा, बोलेगा बैठो बैठो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मकसद क्या है, लेकिन थोड़ा देर के बाद बोलेगा अरे हमको माथा चक्कर आ रहा है, हमको सोने दो, आप पैर पसार के सुतेगा। तो सेम काम कौन कर रहा है, फ्रांस वाला कर रहा है। यहाँ अभी तोमकिन का क्षेत्र लिया है, लेकिन धीरे धीरे अपना पैर पसारने का प्रयास करेगा। कौन, फ्रांस जो है। किसके बहकावे में आया है बताओ, अमेरिका के बहकावे में आया। किसका बहकावे में आया है, ये जो है अमेरिका के बहकावे में आया है। कौन, फ्रांस आया है और अपना पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, 8 साल तक एकदम चुपचाप रहा। क्या किया, यहाँ पर तोमकिन में 8 साल तक चुपचाप रहा और यहाँ पे अमेरिका अपना सेना भेजते रहा, हथियार सेना एकदम पूरा एकदम भर ले गया तोमकिन क्षेत्र को। 8 साल के बाद डायरेक्ट अचानक, कितना जी, 8 साल के बाद, यानी कि 46 साल कितना हो गया, 854, 1954 में क्या करता है, 1954 में हमला कर देता। किस पर, हो ची मी पर हमला कर देता। कौन, फ्रांसीसी लोग। अब चाहता है कि नहीं सिर्फ हमको तोमकिन नहीं चाहिए, हमको पूरा वियतनाम चाहिए हमको। अब और किस पे हमला कर देता है, हो ची पे हमला कर देता है। और हो ची बेचारा इतना मजबूत नहीं था कि उसको सामना सामने से इसका सामना कर सके, किसका, फ्रांस का सामना सामने से सामना कर सके, उतना ताकतवर नहीं था। कौन, हो ची मी। तो क्या करता है ये, कौन, हो ची मी क्या करता है, एक उसको गुरिल्ला युद्ध, कौन सा युद्ध जी, गुरिल्ला युद्ध रचता है। मतलब छुप छुप के युद्ध करना। कौन सा जी, गुरिल्ला युद्ध, मतलब छापा मार युद्ध बोलो या गुरिल्ला युद्ध बोलो, छुप छुप के युद्ध करने लगा। और इतना बढ़िया से किया छुप छुप के युद्ध कि उसमें लगभग सभी, मतलब जितना फ्रांसीसी था सबको हरा दिया। मतलब फ्रांसीसी सेना को हराने का काम किया। मतलब इसके पास उतना ताकत नहीं था, सामने से लड़ने का ताकत नहीं था इसके पास, हो ची मी के पास, लेकिन इसके पास दिमाग था। गुरिल्ला युद्ध किया, मतलब छुप छुप के बाहर किया और फ्रांसीसी सेना को कुछ किया, फ्रांस की सेना को हरा दिया। कौन हरा दिया जी बताओ, वियतनाम जो हो ची मी था उसको हरा दिया। पता है ना, पहले यहाँ पे तोमकिन क्षेत्र लिया, 8 साल के बाद फिर आक्रमण कर दिया, डायरेक्ट अचानक हमला कर दिया। यहाँ पर ही हो ची मी के पास उतना ताकत नहीं था, इसलिए गुरिल्ला युद्ध किया और इस गुरिल्ला युद्ध में किसको हरा दिया, फ्रांस को हरा दिया, फ्रांस को हरा दिया। ठीक है, और यहाँ पर फ्रांस का लगभग 16,000, कितना जी, लगभग 16,000 सैनिक फंस गया यहाँ पर। आप बोला कि सबको मार देंगे, ये कौन बोला, बताओ जी, ये बोला हो ची मी बोला। तो ये बोलता है कौची कि नहीं नहीं हमको कुछ करो। भागल किसके पास गया, अमेरिका के पास गया, फ्रांस वाला, कि प्लीज बचा लीजिए, हमारे पास सैनिक को कैद कर लिया एकदम मतलब है ना, पूरा 16,000 सैनिक हमें कुछ मार गया, उसके कब्जा में आ गया है, सबको मार देगा। आप ही के एकदम बढ़ावा चढ़ावा बहका है हमको, जाके लड़ गए उससे हम, अब बचाइए हमको। अब ये कौन बोला ये बात, फ्रांस। किसको बोला, अमेरिका को। आप गया दौगल गया अमेरिका के पास, तो बोला कि ठीक है टेंशन कहाँ ले रहा है, हम तुम क्या करेंगे, बचाएंगे हम। ऐसे लड़ाइया लड़ा था ना, ये लड़ाई का क्या नाम था, ये लड़ाई का नाम था दुएन। क्या नाम था, दुएन। कुछ नाम था दिएन वियन फू। क्या नाम था, दिएन वियन फू। देखो नाम कैसा है, छुकाली मंत्र फू, दिएन वियन फू। ये जो लड़ाई हुआ था, कौन बताओ जी, दिएन वियन फू। कब हुआ था, 1954 में। किसके बीच में हुआ था, हिंद चीन और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। अब बताओ किस लिए हुआ था, कब्जा करने के लिए किया था। क्या था, कब्जा करने के लिए किया था। कौन, फ्रांसीसी। इसमें किसका जीत होता है, इसमें हो ची मी का जीत होता है। यानी कि बताओ जी किसका होता है, हो ची मी का जीत होता है। और इसमें क्या होता है जी, इसमें 16,000 सैनिक जो होता है फ्रांसीसी सैनिक को क्या करता है, वहां पर आत्मसमर्पण होना पड़ता है। अब किसके पास सहायता मांगने के लिए, अमेरिका के पास गया दौगल सहायता मांगने के लिए। तो अमेरिका बोलता कि ठीक है तुम्हारा हम सहायता करेंगे। अब क्या बोलता है अमेरिका हो ची मी को, अरे भाई देखो समझौता कर लेते हैं, इसका सैनिक को छोड़ दो तुम और समझौता कर लेते हैं। तुमको शांति रहना है कि नहीं रहना है, किसको बोला ये बात, हो ची मी को बोला। तुमको शांत रहना है कि नहीं रहना, समझौता वो करो मेरे साथ में। तो बोला हो ची मी कि कौन सा समझौता करे, तो बोला तुम आओ मेरे पास आओ। कौन बोला, अमेरिका बोला। और कहां बुलाया, जिनेवा बुलाया। कहां बुलाया जी, जिनेवा। कहां बुलाया मेरे भाई, जिनेवा बुलाया। जिनेवा बुलाया कब, 1954 में जिनेवा बुलाया कि आओ मेरे पास जिनेवा में। और एक मीटिंग बैठाया, एक समझौता हुआ।
हो ची मी के साथ में। और कौन समझौता हुआ? जिनेवा समझौता हुआ। 1954 में एक समझौता हुआ था हो ची मी के साथ में और फ्रांस के बीच में एक समझौता हुआ था। कौन सा था बताओ? जिनेवा समझौता हुआ था। इसमें क्या कहा? अमेरिका ने इसमें यह कहा अमेरिका कि लाओस और कंबोडिया का क्षेत्र है वो तो राजतंत्र वहां चलेगा ही चलेगा पूरा तरीके से। जहां कंबोडिया के राजा कौन थे? नरोत्तम सीनाकू। कौन थे जी बताओ? जहां कंबोडिया के राजा कौन थे? कंबोडिया के राजा कौन थे? कंबोडिया के राजा थे नरोत्तम सीनाकू। कौन थे जी? नरोत्तम सिहानुक। कौन थे जी? नरोत्तम सिहानुक थे। और वहां पर ही एक और कौन था? लाओस कहा जी? लाओस के राजा कौन था? वहां पे 3 राजकुमार था। ठीक है, क्या था जी? 3 राजकुमार था। ठीक है, वहां पे 3 राजकुमार था, तो है था वहां पर। लेकिन जो वियतनाम का क्षेत्र जो है, एक पट्टी जो है वियतनाम का, दक्षिण वियतनाम उत्तर वियतनाम जो है, क्या करो? उत्तरी वियतनाम तुम रख लो। किसको बोल रहा है बात? हो ची मी को बोल रहा है। कौन बोल रहा है बात? अमेरिका वाला बोल रहा है। कौन समझौता के तहत? जिनेवा समझौता के तहत बोल रहा है। किसको बोल रहा है? हो ची मी को बोल रहा है कि जो उत्तर वाला वियतनाम है तुम रख लो और दक्षिणी वियतनाम जो है किसको दे दो? फ्रांस को दे दो। तब समझो यहां पे शांति स्थापित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको, एकदम कुछ भी नहीं होगा एकदम। अब लड़ाई झगड़ा बंद करो, चुपचाप कपड़ा साफ कर दो, एकदम शांति स्थापित कर देंगे हम। तो ये हो ची मी की बोला चलो ठीक है भाई, बस हमको शांति चाहिए। समझ गए? तुमको सब कुछ दे रहा है हो ची मी, लेकिन क्या चाहिए इसको? बस चाहिए शांति चाहिए। क्या चाहिए जिसको? इसको बस शांति चाहिए। फिर क्या करता है अमेरिका? बोलता कि ठीक है चलो ऐसा ही होगा। उसके बाद क्या करता है? ये लड़का जाओ तुम अंदर। अब क्या करता है यहाँ पे? जिनेवा समझौता के तहत उत्तरी वियतनाम किसको देता है बताओ? हो ची मी को देता है। और दक्षिणी वियतनाम किसको देता है बताओ जी? फ्रांस को दे देता है। और फ्रांस जो है वहां पर अपना एक प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसका नाम था, क्या नाम था जी? नियो दिना दियम। क्या नाम था जी? क्या नाम था बताओ जी? नियो दिनह। क्या नाम था? नियो दिनह दियम। क्या नाम था? नियो दिनह दियम नाम था। नियो दिनह दियम नाम था। ये बोला ना कि जो दक्षिणी वियतनाम है यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। कौन? नियो दिनह दियम को, फ्रांस वाला। अब लेकिन दक्षिणी वियतनाम के लोग जो थे इसके समर्थन में नहीं थे। वो बोल रहे थे कि नहीं रहेंगे हम फ्रांस के साथ में, हम नहीं रहेंगे इसके शासन में, हम किसके साथ रहेंगे? हो ची मी के साथ में रहेंगे। और जो है हम उत्तरी वियतनाम के साथ में ही रहेंगे। तो यहाँ के लोग क्या कर दिया? विरोध करने लग गया। कहाँ के लोग बताओ जी? दक्षिणी वियतनाम के लोग पूरा विरोध करने लग गया कि हम नहीं रहने वाले हैं इसके साथ में हम। और उसी क्रम में एक पार्टी बनता है। क्या बनता जी? उसी क्रम में एक पार्टी बनता है जो पार्टी का नाम था होआ पार्टी। क्या था जी बताओ जी? होआ। कौन पार्टी बनता है? देखो दिख रहा है इसमें, इधर होआ एक पार्टी का स्थापना होता है। इसका क्या नाम था? होआ पार्टी बनता है। ये पार्टी जो था कैसा था? बौद्धिस्ट पार्टी था। कौन पार्टी था बताओ जी? बौद्धिस्ट पार्टी था। मतलब बहुत दिमाग था इस पार्टी वाला के पास। ये धार्मिक पार्टी था। क्या था जी? ये धार्मिक पार्टी था। और क्या था जी? ये धार्मिक के साथ साथ ये क्रांतिकारी पार्टी भी था। ये कहां पर हो रहा है? क्रांतिकारी। ये कहां पार्टी बना है बताओ जी? कौन वियतनाम में? उत्तरी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में? दक्षिणी वियतनाम में। क्यों बना पता है ना? वहां विरोध हो रहा है कि हमको नहीं चाहिए फ्रांस का शासन, हमको चाहिए हो ची मी का शासन चाहिए। उत्तरी वियतनाम नहीं, पूरा वियतनाम ही हो ची मी का शासन में हम लोग रहने के लिए तैयार है, लेकिन फ्रांस के साथ में रहने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कोची वो पार्टी बना होआ पार्टी। और होआ पार्टी, इसका नेता कौन था? इसका नेता की बात किया जाए, इसका नेता था कौन था जी? हुइना फुस्सो। क्या नाम था जी? हुइना फुस्सो। क्या था? हुइना फुस्सो। कौन था जी? हुइना फुस्सो इसका नाम था। क्या नाम था? हुइना फुस्सो। होआ पार्टी जिसका नाम क्या था? हुइना फुस्सो। और होआ पार्टी को हल्के में मत लो। ये होआ पार्टी क्या किया? यहाँ पर ही जो कोचिंग था उसका हो प्रधानमंत्री नियो दिना दियम, जो दक्षिणी वियतनाम में जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया था फ्रांसीसी वाला, किसके समर्थन से? अमेरिका के समर्थन से जो नियुक्त किया था, उसको क्या करता है? इसको उड़ा देता है। कौन मार देता है बताओ? होआ पार्टी वाला इसको कुछ करता है, खत्म कर देता है, जान से मार देता है। जब जान से मार देता है, कुछ करता है, पूरा विरोध करता है कि हमको नहीं चाहिए दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस का शासक, हमको फिर से चाहिए हो ची मी का चाहिए। और हो ची मी ही हमारा राजा बने। कौन चाह रहा है? दक्षिणी वियतनाम के लोग चाह रहा है। अब यहाँ पे अमेरिका वाला एकदम पूरा गुस्सिया गया एकदम कि ऐसा बात एकदम है, तुम ऐसे करेगा मेरे साथ में?
अमेरिका क्या होता है, अमेरिका पूरा गुस्सा में आ जाता है। अमेरिका वाला क्या होता है, अमेरिका पूरा गुस्सा में, हमारे साथ तुम ऐसे करेगा, अब हम यहाँ प्रधानमंत्री तो ऐसे करेगा, अब अमेरिका यहाँ पूरा सेना भेजेगा एकदम। अमेरिका को कुछ लाभ नहीं है, अमेरिका को कुछ फायदा होने वाला नहीं है, बस उसका मकसद ये है कि पूरा यहाँ पर हिंद चीन में पूंजीवादी व्यवस्था क्या हो जाए, लागू हो जाए, पूंजीवाद को बढ़ावा मिल जाए, कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करता है, यहाँ अमेरिका पूरा अपना सेना को भेजता है, ठीक ना। और उसी क्रम में बस इसको नहीं देख रहा है, बस वियतनाम को नहीं देख रहा है, वो पूरा हिंद चीन को देख रहा है, और कंबोडिया को भी देख रहा है, लाओस की भी देख रहा है। ये तो वियतनाम में स्थिति हो गया। अब यहाँ पर ही क्या किया, अपना सेना भेज देता है, और उधर कंबोडिया के थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कंबोडिया में क्या करता है, पूरा हिंद चीन को देख रहा है, ये कौन, अमेरिका। कंबोडिया में क्या करता है, कंबोडिया जहां के शासक कौन था, लिखवाया भी हम नरोत्तम सेना को। ये थे, पता है, ये ना पूंजीवादी थे ना ही समाजवादी थे, ये बीचे वाला थे, जिसको क्या बोलते हैं, तटस्थवादी थे। क्या था जी, तटस्थवादी। कौन से थे बताओ जी, तटस्थवादी क्या थे जी, तटस्थवादी थे, ना पूंजीवादी थे ना ही समाजवादी थे। तटस्थवाद मतलब बीचे वाला थे। तो ये की बोलता है कंबोडिया में, कंबोडिया क्या बोलता है अमेरिका वाला, कि देखो कंबोडिया भाई, तुम बस कंबोडिया के जो राजा उसको देखो भाई, नोतम सिन्हाकू को, सिहानुक को, कि देख भाई तू सिर्फ ये बोल दो कि हम जो है समाजवादी नहीं है, हम तथास्त्र नहीं है, तथास्थवादी नहीं है, हम क्या है, पूंजीवादी विचारधारा के हैं, हम पूंजीवादी लागू करना चाहते हैं। ये कौन बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है। किसको बोल रहा है, कंबोडिया के राजा नरोत्तम सिहानुक को बोल रहा है कि बस तुम ये बोल दो कि हम क्या है, बताओ हम पूंजीवादी हैं, बस तुमको एकदम भरपूर सहायता करेंगे, हम तुम्हारा राज को आप मतलब बढ़ावा देंगे, एकदम बढ़िया, एकदम तुमको बढ़िया से रखे उखेंगे हम, और तुमको एकदम विकसित करने में हम सहायता देंगे, तुम प्रदान करेंगे हम। लेकिन ये जो थे नरोत्तम सिन्हाकू, वो क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, क्यों नहीं हम मानेंगे हम। अच्छा अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है, वो बस चाहता है कि पूरा हिंद चीन क्या हो जाए, समाजवाद नहीं, किसकी तरफ चल जाए, पूंजीवाद की तरफ चल जाए। तो ये बोलते हैं कौन, नरोत्तम सिन्हाकू बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, पूंजीवादी वगैरह नहीं होगा। तब अमेरिका वाला गुस्सा जाता है, बोलता है कि अरे तेरी तू नहीं कर में से। तब अमेरिका वाला पूरा फॉर्म में आ जाता है और क्या करता है, यहाँ पर हमला कर देता है। कहाँ हमला करता है जी बताओ, यहाँ हमला कर देता है कंबोडिया में। कहाँ करता है हमला, कंबोडिया में जो है, कंबोडिया में कहाँ हमला करता है, दिख रहा है यहाँ पे, देखो तो दिख रहा है। कंबोडिया में क्या करता है, कंबोडिया में हमला कर देता है नरोत्तम सिन्हाकू पर, और वहां पर खतरनाक खतरनाक हथियार हमला करता है। कौन सा हथियार से, एक यंत्र था, नापक नामक एक खतरनाक यंत्र था, समझ गया, नामक एक खतरनाक यंत्र था। उससे क्या होता है ना, लोगों पर उसमें ना जहर गिरा होता है इसमें, समझ गया ना, नापक नाम के वो हथियार लाया, समझ गया ना, और क्या किया, कंबोडिया के लोगों पर गिराना शुरू कर दिया। ये हथियार में कौन चीज है, इसमें इसे बम नहीं होता है, इसमें जहर होता है और केमिकल होता है। ऐसा जहर होता है ना नापक हथियार में कि जिसपे गिरेगा ना, वो चमड़िया को जो करेगा उसको जला देगा। क्या करेगा, चमड़िया को जला देगा। अब क्या किया अमेरिका वाला, कंबोडिया के लोगों पर क्या करना शुरू कर दिया, नापक जो था, नापक नाम का जो हथियार था जिसमें जो जहर भरल था, वो गिराना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर कंबोडिया के लोग मरने लगे, उसे गिरता एकदम चमड़िया कोशिश करता, उसको जला देता था। और कंबोडिया में सबसे ज्यादा रबर की खेती वाले, कुछ खेती वाला है, रबर की खेती होता था। रबर पे ही उसका जीवन यापन जो था ना, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा डिपेंड करता था रबर की खेती पर ही। किसका, कंबोडिया का। तब क्या करता है ये अमेरिका वाला कि तुमको हर एक तरह से बर्बाद कर देंगे, आदमी को तो मार भी करेंगे, तुम्हारा फसल को भी नष्ट कर देंगे। तो उसी बीच में एक और जो है क्या करता है बताओ जी, एक जहर लाता है। उस जहर का नाम था एजेंट ऑरेंज। क्या नाम था जी, एजेंट ऑरेंज। क्या था नाम जहर का, एजेंट ऑरेंज। क्या नाम था जी बताओ, एजेंट ऑरेंज। वो जहर क्या नाम था, एजेंट ऑरेंज नाम का एक जहर लाता है। ऑरेंज एजेंट ऑरेंज नाम के एक जहर लाता है। एजेंट ऑरेंज क्या करता है, जिसपे गिरेगा, जे पेड़ पौधा पर गिरा उसको जला देगा एकदम, उसका पत्ती सब झुलसा देगा। तो क्या किया, पूरा का पूरा जितना क्षेत्र में रबर की खेती हो रहा था, लगभग 40,000 एकड़ भूमि में, कितना जी बताओ, लगभग 40,000 एकड़ भूमि में, लगभग 40,000 एकड़ भूमि में क्या करता है, कौन, अमेरिका जो है एजेंट ऑरेंज, जो उसमें कौची को भर लेता बताओ, उसमें जहर भर लेता। कौन जहर, पेड़ पौधा जो गलावे वाला, झुलसा दे वाला, जलावे वाला जहर भर लेता। क्या किया, 40 एकड़ भूमि में, जहां पर ही बताओ 40 एकड़ नहीं, 40,000 एकड़ जमीन में, कितना जी, 40,000 एकड़ जमीन में क्या करता है, जहां रबर की फसल लगा हुआ था, पूरा मतलब छींट देता है, और उतना इसका फसल क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अब यहां नरोत्तम सिन्हाकू को बोलता है ना कि अभी भी तुम मान लो पूंजीवादी, नहीं तो तुमको हम छोड़ने वाले अभी एकदम नहीं है।
इसका मकसद क्या है? बस अमेरिका का मकसद क्या है? पूंजीवाद ही अपना ले। समझ गए? किसका मकसद है पूंजीवाद अपना ले? बताओ। अमेरिका का मकसद क्या है? सिर्फ पूंजीवादी अपना ले। कुछ फायदा इसको होगा नहीं। लेकिन नरोत्तम सिन्हा को बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास चांस है कि पूंजीवादी अपनाओ। तो नरोत्तम सिन्हा को क्या बोलता है? कौन जी बोलता है जी? बताओ। सिंहानुक बोलता है कि नहीं, अब तो और नहीं अपनाएंगे हम। हमको इतना लोग तो नुकसान कर दिया, इतना हमारी फसल खत्म कर दिया, अब हम अपनाएंगे हम। अच्छा, रूस बोल रहा है, अरे भाई तू हमको हाथ धोने के बार यार, तुमको तो बोल दो खाली एक बार कि हम समाजवादी है, तुरंत खड़ा हो जाएंगे तुम्हारे लिए, तुम बोल तो सही एक बार। तभी बोलता है नरोत्तम सिन्हा को कि हम अब जो पूंजीवादी नहीं, अब पहले हम क्या थे? राष्ट्रवादी थे, अब वो भी नहीं रहेंगे, बिच्चे वाला नहीं रहेंगे, अब हम क्या बन जाएंगे? समाजवादी बन जाएंगे। तब रूस बोलता है, अरे तेरी की तो हमर पक्ष में आ गए, अब चल अब हमर पक्ष में लो, अब तू हमर न होगा नहीं रे, अब हमर तो कुछ जान दे सकलियो। अब तुरंत अपना सेना को उतार दिया। कहां पर उतार दिया बताओ जी? अरे कंबोडिया का बात हो रहा है, कंबोडिया में। अब कंबोडिया में क्या किया? ये सूत तो रात बताओ, सूत रहा है क्या जमा? तू लोग भी सुत रहे हो जी? सुत रहा है यहाँ पे एक लड़का। आप क्या होता है कंबोडिया में अपना सेना को उतार देता है। कौन? रूस वाला। और क्या होता है? 18 मार्च 1970 को, कब? 18 मार्च 1970 को कंबोडिया में जो है क्या करता है? 18 मार्च कब जी? 18 मार्च 1970 में क्या होता है? कंबोडिया पर क्या करता है? कंबोडिया पर यहाँ पर ही जो अमेरिका सेना जो था उसको कुछ करता है? हरा देता है। कौन? रूस के सेना मिलकर और नरोत्तम सिन्हा को मिलकर कुछ करता है, इसको हरा देता है। और यहाँ पर क्या करता है? अपना सरकार बनाता है। कौन? नरोत्तम सिन्हा को। लेकिन क्या होता है? अमेरिका वाला बद्दे वाला है नहीं, उसको तो बोल दिया रूस को, रूस तो दे दे समर्थन। किसको दे समर्थन? रूस नरोत्तम सिन्हा को। नरोत्तम सिन्हा को दे दे समर्थन। और 18 मार्च 1970 को तो हरा दिया। समझ गया? मतलब वहां पर आ गया, नरोत्तम सिन्हा को आ गया। लेकिन अमेरिका चुप बैठने वाला है नहीं, वो तुरंत फिर से आक्रमण किया और उसने एगो व्यक्ति का आक्रमण करके नरोत्तम सिन्हा को हरा दिया। और किसको बनाया बताओ जी? उसने एक जनरल बनाया। किसको बनाया? जनरल लोन नोल। किसको जी? जनरल लोन नोल को क्या बनाया? यहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया। जो कंबोडिया का क्या था? जनरल था, समझ, कमांडर जनरल था। उसको क्या किया? जिसका नाम था लोन रोल, उसको बोला ना कि तुमको बनना यहाँ के शासक। तो बोला हाँ बिल्कुल बनना है, तुम नरोत्तम सिन्हा को की तरफ सही हो ना, क्या करो? नरोत्तम सिन्हा को कोशिश करो, इसको हरा दो। इसी की तरफ इसको छल कपट किया, षड्यंत्र रचा और यहाँ पर अमेरिका ने नरोत्तम सिन्हा को फिर से हरा देने का काम किया। हालांकि 18 मार्च 1970 में जीत गया था नरोत्तम सिन्हा को, कंबोडिया का राजा बन गया, लेकिन फिर से हो गया, हार गया। आप नरोत्तम सिन्हा को कहां चला गया? भागते भागते अब रूस के पास गया। बोला देख भाई, तोर चक्कर में हम बोल दिए समाजवादी, अब तू ही हमारा बचाओ। बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम आया ना मेरे पास, हम बिल्कुल तुमको अपना सेना देंगे। तो क्या करता है? नरोत्तम सिन्हा को अपना ये सेना देता है। कौन देता सेना बताओ जी? रूस वाला देता सेना देता है। और यहाँ पर ही रूस नरोत्तम सिन्हा के समर्थन में पूरा तरह से आता है और इसको हरा देता है फिर से। किसको? लोन नोल को, उसको मार देता है। किसको? लोन नोल को मार देता है। कौन मारता है बताओ? नरोत्तम सिन्हा को। और रूस के सैनिकों ने मिलकर उसको मार दिया और फिर से यहाँ का शासक कौन बन गया? नरोत्तम सिन्हा बन गया, फिर से बन गया। अब जो है अमेरिका सोचा ना कि लगता है यहाँ कंबोडिया में दाल नहीं गलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे तीन देश था, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। अब कंबोडिया में दाल गलने वाला नहीं है। अब किधर चलते हैं हम? अब हम लाओस की तरफ चलते हैं, क्या पता उधर हमारा दाल गल जाए। कौन सोचा ये बात? अमेरिका सोचा। तो अब जो है लाओस की तरफ चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बात को यहाँ पे गौर करना बाबू, समझने का प्रयास करना। पूछे क्वेश्चन थोड़ा सा तुम लोग से, बताओ। तुम लोग भी बोलेगा जी हो ची मी कैसा व्यक्ति था? समाजवादी की पूंजीवादी? समाजवादी। कहां से पढ़ के आया था? कहां से पढ़ के आया था जी? रूस से पढ़ के आया था। अच्छा बताओ, उसके ये जो था कौन सा पार्टी का स्थापना किया था बताओ? वियतनाम क्रांतिकारी दल का स्थापना किया था। अब बताओ जी, यहाँ पर 1946 में कौन समझौता हुआ था? हनोई समझौता हुआ था। अच्छा अब बताओ, ये जो इसका वियतनामी क्रांतिकारी दल जो था, इसका मकसद क्या था? फ्रांस वाला को खदेड़ के भगा देना, ठीक ना। इसी बीच में वो जो होता है बताओ, एगो हनोई समझौता होता है। इसमें क्या कहा जाता है बताओ? इसमें ये कहा जाता है कि तुमकीन का जो क्षेत्र है हमको दे दो, बाकी क्या करो तुम रख लो पूरा। लेकिन क्या इसका वो कोई था? वो चाल था। उसके बाद क्या होता है? फिर 8 साल बाद फिर से आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है बताओ जी? फ्रांस आक्रमण करता है, लेकिन फिर से क्या होता है? हार जाता है। कौन लड़ाई में? दिएन वियन फू की लड़ाई में। कौन जी बताओ? दिएन वियन फू। कौन जी? दिएन वियन फू की लड़ाई में हार जाता है फ्रांस। और उसी हारता फ्रांस, उसके बाद फिर से एगो समझौता होता है। कौन समझौता? जिनेवा समझौता। कब होता है बताओ जी? 1954 में। कब होता है? 1954 में होता है जिनेवा समझौता।
उसमें क्या बोलता है कि वियतनाम को 2 भाग में कर दिया जाए। उत्तरी वियतनाम जो है किसको दे दिया जाए बताओ जी? हो ची मिन्ह को दिया जाए। दक्षिणी वियतनाम फ्रांस को दे दिया जाए। लेकिन दक्षिण वियतनाम के जो लोग थे इस फ्रांस के समर्थन में नहीं थे जी, फ्रांस के समर्थन में नहीं थे। उसी क्रम में वो पार्टी बना था वहां पर ही, हुआ हुआ पार्टी। कैसा पार्टी था? बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लेना जी। हुआ हुआ पार्टी बौद्धिक धार्मिक बौद्धिस्ट और धार्मिक क्रांतिकारी पार्टी था। इन्होंने क्या किया, वहां पर जो फ्रांसीसी अमेरिका समर्थित जो फ्रांस ने एक नियो दिना दियम को दक्षिण वियतनाम का शासक घोषित किया था, प्रधानमंत्री बनाया था, उसको क्या करता है? मार देता है। और यहाँ पर ही फ्रांस वाला अमेरिका वाला पूरा चिड़िया गया। अब अमेरिका चिड़ा गया। अमेरिका सिर्फ इसी को वियतनाम को ही नहीं देख रहा, पूरा हिंद चीन को देख रहा है। उसी क्रम में देखा कंबोडिया की तरफ, देखा कि चलो कंबोडिया के पहले अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो कंबोडिया से बोला ने, वहां जहां से कौन था? नरोत्तम सिन्हा को। उससे बोला कि तुम क्या बोल दो, खाली जो कैसा व्यक्ति था, ट्रस्टवादी था, तुम खाली ये बोल दो कि हम क्या है? पूंजीवादी हैं, तुम्हारा हम भर भर के समर्थन करेंगे। लेकिन क्या बोला कि हम नहीं बोलेंगे ये बात। तो क्या करता है? इस पे कुछ कर देता है, आक्रमण कर देता है। कौन जी? कौन आक्रमण करता है? अमेरिका आक्रमण कर देता है इस पे। वो किस पे? कंबोडिया पर आक्रमण कर देता है। कंबोडिया में रबर की खेती होता था, समझ गया ना, उसको भी नष्ट कर देता है। और वहां पे 2 हथियार का प्रयोग करता है, एक नापक नाम का हथियार, एक एजेंट ऑरेंज नाम का हथियार। ये नापक हथियार क्या करता है बताओ जी? आदमी के शरीर पर गिरता है और चमड़िया को जला देता है एकदम पूरा। एजेंट ऑरेंज का क्या काम था? ये पेड़ पौधा पर गिरेगा उसको झुलसा के खत्म कर देगा। और लगभग 40,000 एकड़ जमीन पर जो रबर की खेती हो रहा था, जहां पर ही क्या किया बताओ? वहां पर ही खत्म कर दिया। कहां पर ही? कंबोडिया। अब क्या करेगा? कंबोडिया में खत्म किया। तो यहाँ पर जो नरोत्तम सिन्हा को क्या बोला कि अब हम नहीं रहेंगे पूंजीवादी। रूस वाला तो बोलेगा था कि बन जाओ समाजवादी, तो बोला समाजवादी। रूस बोला एंट्री, अब बोला एंट्री, तो ये बोला, फिर उसको बोला गिंट्री, तुम निकलो। अब अमेरिका वाला से लड़ा के हरा दिया उसको। अब जो है यहाँ पर ही कंबोडिया में उसका दाल नहीं गला। तो दिमाग लगा के चलते हैं किसकी तरफ? लाओस की तरफ। तो अब बढ़ते हैं लाओस की तरफ। साफ पढ़ते भी जाएंगे, रिवीजन भी हम लोग का हो रहा है, दोनों काम हो रहा है। क्लास के बाद तो लोग को याद हो जाएगा। अब चलते हैं हम किसकी तरफ जी? अब अमेरिका चलेगा लाओस की तरफ। अमेरिका चलेगा किसकी तरफ जी? लाओस की तरफ चलेगा। अब लाओस में क्या करते हैं? अब लाओस की कहानी सुनते हैं। जब लाओस की तरफ चलता है अमेरिका, किसकी तरफ? लाओस की तरफ। तो वहां खुदे गिरी युद्ध चल रहा था, वहां खुदे राजा बनने लगी लड़ाई हो रही। वहां 3 गो भाई राजकुमार, समझनी, वो 3 भाई था। क्या भाई था जी? 3 भाई था। लाओस में 3 गो भाई था राजकुमार। वो कहा था कि लाओस की गद्दी पर हम बैठेंगे, वो था हम बैठेंगे, वो बैठेगा हम बैठेंगे। समझ गए ना? वो तीनों का नाम कुछ था नाम। ये पहला राजकुमार का नाम था, जो पहला उसका क्या नाम था बताओ जी? सुब्बन फुम्मा। नाम देखो ना, क्या नाम था जी? सुबना नाम जी, सुबना फूमा। क्या नाम जी? सुबना फूमा। ये जो कैसा व्यक्ति है? ये तथस्थवादी व्यक्ति। क्या जी? तथस्थवादी व्यक्ति है। ना तो पूंजीवादी ना ही तो समाजवादी, ये बीचे वाला व्यक्ति है। एक और दूसरा राजकुमार है, दूसरा राजकुमार जिसका नाम क्या है जी? दूसरा राजकुमार जिसका नाम है फुब्बन बोंग। क्या नाम है जी? फुब्बन बोंग। क्या नाम है बताओ? सुफवन। क्या सुफवन है जी? सुफवन है जी। देखो नाम ऐसा है ना भाई, थोड़ा दिक्कत हो जाता है बोलने में। सुफवन बोंग। क्या नाम है? सुफवन बोंग। इसी का प्रसिद्ध नाम क्या है? इसी का प्रसिद्ध नाम की बात की जाए, जिसका प्रसिद्ध नाम क्या है बताओ जी? पाइथेड। क्या है? पाइथेड कुछ ना है, पाइथेड लाओ। क्या नाम जी? पाइथेड लाओ। इसी का जो प्रसिद्ध नाम क्या है? पाइथेड लाओ है। थोड़ा नाम इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करना। क्या है? पाइथेड लाओ। और ये पाइथेड लाओ जो है, ये कैसा व्यक्ति है? समाजवादी व्यक्ति है। कैसा है बाबू? समाजवादी व्यक्ति है। और एक और भाई है जिसका नाम क्या है? तीसरा भाई जिसका नाम है बताओ जी? जिसका नाम है क्या? फूमी नौसाबन। क्या नाम है जी? फूमी नौसाबन। क्या है? फूमी नौसाबन नाम है। और ये किस टाइप का व्यक्ति है? ये जो है पूंजीवादी व्यक्ति है। पता कैसा व्यक्ति है जी? ये कैसा है? पूंजीवादी। क्या है जी? पूंजीवादी व्यक्ति है। कौन? फूमी नौसाबन जो है कैसा व्यक्ति है? पूंजीवादी व्यक्ति है। कहां पर? लाओस में जब एंट्री करता है तो वहां अमेरिका देखता है ना, यहाँ कुछ तो अपने में लड़ रहा है राजपाट के लिए कि हम बनेंगे राजा। समझ गया ना? तुम सोच को देखो। तो यहाँ पर जो अमेरिका जो है किसका सपोर्ट करेगा? क्या सुबन फुमा करेगा कि क्या है? सुबना फुमा करेगा कि सुफन बोंग जो पाइट लाओ जो उसका समर्थन करेगा कि फुमी नौसाबन उसका समर्थन करेगा? तो ऑब्वियसली बात है कि पूंजीवादी ये है तो समर्थन करेगा, फुमी नौसाबन का समर्थन करेगा। ठीक है। लेकिन क्या होता है?
लेकिन क्या होता है यहाँ पर ही, क्या होता है यहाँ पे कौन जी, यहाँ पर ही सुब्बन फुमा के नेतृत्व में यहाँ सरकार बन जाता है। कहां पर ही, लाओस में। समझ, जनता किसका समर्थन कर दिया, जनता कर दिया सुब्बन फुमा का समर्थन कर दिया। कहां पर ही, लाओस में जनता सुब्बन फुमा का समर्थन कर दिया। लेकिन इसका विरोध कौन कर दिया, पायट लाओ जो था, कौन सी नाम से बताओ जी, इसका नाम है पायट कौन सी नाम है, पाइथेड ना है नाम, थोड़ा नहीं बोल, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। पाइथेड लाओ, वो क्या किया, इसका विरोध कर दिया कि नहीं बनेगा। समझ गया ने। और यहाँ पर ही, लेकिन यहाँ पर ही फिर क्या हुआ, पाइथेड लाओ को बोला कि नहीं बनेंगे, जब नहीं रहेंगे हम, तुम भी लो राजपाट में हिस्सा और तुम भी बन जाओ। तब क्या करता है, सुब्बन फुमा जो है पाइथेड लाओ को भी हिस्सा दे देता है। और लेकिन ये समाजवादी व्यक्ति था। तब देख रहा अमेरिका कि अरे तेरी की तो समाजवादी व्यक्ति आ गया। अब कहां पर आ गया, लाओस में समाजवादी व्यक्ति आ गया। तब क्या करता है, फुमी नौसाबन को समर्थन दे देता है और बोलता है कि जाओ उसको मार दो और तुम यहां पर कुछ कर दो, तुम राजा बन जाओ। कौन बन जाओ, तुम राजा बन जाओ। कौन बना राजा, तुम बन जाओ राजा। कौन जी बताओ, फुमी नौसाबन। लेकिन इसका समर्थन, पायट लाओ का समर्थन कौन कर देता है, रूस कर देता है, जो कि समाजवादी है। पता है ना, रूस समाजवाद की तरफ, पूंजीवाद की तरफ। तो रूस करता है इसका समर्थन। और इस यहाँ पर फिर से यहाँ पर हार खाना पड़ता है, किसको बताओ, अमेरिका को। और इस तरीके से दो को खत्म हो गया, लाओस खत्म हो गया, लाओस और क्या हो गया बताओ जी, कंबोडिया। लाओस और कंबोडिया, यहाँ पे लाओस कंबोडिया में कैसा शासन हो गया, समाजवाद का शासन हो गया, समाजवाद का शासन हो गया। अब यहाँ पे बस बच गया कौन, वियतनाम। वियतनाम में कौन, वियतनाम दक्षिणी वियतनाम। वहां सब लोग विरोध कर रहा है, कह रहा जी, वहां सब लोग विरोध कर रहा है, बहुत मात्रा में विरोध कर रहा है। वहां देखा ना कितने तरीके, लाओस और कंबोडिया समाजवादी हो गया। वो तो अमेरिका कुछ नहीं उसका कर पाया, कुछ नहीं उखाड़ पाया अमेरिका उसका, किसका, लाओस और कंबोडिया के। तो हमर को उखाड़ेगा रे, अभी तुरंत एकदम जोश में आ गया सब। समझ गया नहीं, अजान में करें गांव वाला लोग ज्यादा एक्स्ट्रा जोश में आ जाए, देख ले वो हम चल तो रे, अब कुछ ही करते वहां सब, वहां पे कुछ नहीं कर पिल करे, अमेरिका वाला के कुछ खिल के रे, अब हम सब भी उसको भगा देंगे, मार भगाएंगे उसको, किसको, अमेरिका और फ्रांस को। तो यहाँ पर गांव के दक्षिण वियतनाम में वो गांव था, वहां कुछ ज्यादा ही कुछ लोग जोश में आ गए, एकदम खत्म कर देना है। वो गांव का नाम कोई था, माई ली गांव का नाम था जी, माई ली गांव। क्या नाम था जी, माई ली गांव। वहां के लोग एकदम एक्स्ट्रा जोश में सब आ गए कि एकदम खत्म कर देना है। अब पूरा अमेरिकी सैनिक को एकदम चिढ़ा दिया, क्या कर दिया, पूरा अमेरिकी सैनिक को क्या कर दिया, उस अमेरिकी सैनिक को चिढ़ाने का काम किया। अब अमेरिकी सैनिक पर चिढ़ गया, समझ गया ने, ये बोलने लगा माई ली गांव वाला कि तुम लोग भागो भागो यहाँ से, जल्दी भागो यहाँ से। समझ गया ने, जल्दी वहां से हटाओ, नहीं बोलता कि जल्दी वहां से हटो एकदम। कहां से, दक्षिणी वियतनाम से। वहां के लोग बोलने लगा, ठीक है, तो मई ली गांव के लोग पूरा विरोध करने लगा। तब क्या करता है, अमेरिका सैनिक चिढ़ कर क्या करता है, पूरा मई ली गांव का करता है बताओ, घेर लेता है। और घेरला के बाद जितना भी बच्चा बूढ़ा सब था ना, मतलब जितना मर्दाना था ना, लेडीज जितना जेंट्स लोग था, जितना मर्दाना लोग था, क्या किया, उसको सबको बंधक बना दिया। उसके बाद जो लड़की, औरत, बूढ़ी, बच्ची जितना भी था, सबको लगभग बहुत दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, सबके साथ एकदम घिनौना काम किया, एकदम लगातार किया, 1 महीना, मतलब एकदम बहुत दिन तक किया। कहां पर ही, माई ली गांव में। कौन किया, अमेरिकी सैनिक किया। और क्या किया, वहां पे जितना भी पुरुष था उसको, और जब बलात्कार करने के बाद पूरा गांव में कुछ लगा दिया, आग लगा दिया। कौन, अमेरिका का सैनिक लगा दिया। कहां पर ही बताओ जी, ये सब काम कांड कहां हो रहा है, वियतनाम में। कहां हो रहा है बाबू बताओ जी, वियतनाम में हो रहा है। अब वियतनाम में कौन सा वियतनाम जी, दक्षिणी वियतनाम में। उत्तरी वियतनाम में किसका शासक है बताओ, हो ची मिन्ह। वहां कौन सी, हो ची मिन्ह है जी ना, समाजवाद है। और दक्षिणी वियतनाम नहीं था समाजवाद, जो जिनेवा समझौता हुआ था, याद है ना, वहां बोले दक्षिणी वियतनाम इसको और बोला उसको। तो हाल रहने के लिए नहीं चाह रहा है, यहाँ आंदोलन कर रहा है। इतना आंदोलन करने लग गया कि यहाँ पर एकदम पूरा चिढ़ा दिया एकदम अमेरिकी सैनिक को। क्या किया, उसमें कौन कौन था, मेन गाँव मई ली गांव था, उजाड़ चिढ़ा दिया। और क्या किया, अमेरिकी सैनिक उसको पूरा गांव को बंधक बना लिया। जितना औरत, बच्चा, लड़की सबको क्या किया, रेप करने लगा। दरिंदगी के साथ, सबके साथ, मतलब होता ना दरिंदगी वाला काम करना, बलात्कार किया सबके साथ में। उसके बाद पूरा गांव को आग लगा दिया। अब क्या होता, जब पूरा गांव को आग लगाया तो ये बात पूरा हिंद चीन में फैल गया। और एक हिंद चीन में एक लहर की तरह उठा कि अरे बाप रे, ये जब तो ये गांव को लगाया, कल वो गांव को लगाया, कल वो गांव को लगाया। और सब में एकदम आग वाला भावना एकदम प्रकट हो गया। अब पूरा हिंद चीन में एकदम आंदोलन होने लगा। पूरा कहां लगा जी, पूरा हिंद चीन में आंदोलन होने लगा। और जगह जगह पे अमेरिकी सैनिक को मारने लगा। सब जहां देखता वहीं अमेरिकी सैनिक को मार देता। समझ गया ना, सैनिक कितना होगा, 20,000 सैनिक होगा, 25,000 सैनिक होगा, लेकिन लोग करोड़ों में है। समझ गया ना, जहां तहां एकदम मारने लगा, छुप छुप के वार करने लगा उसको। समझ गया ना। अब क्या किया, अब मजबूरन
मजबूरन अमेरिकी सैनिक को वहां से हटना पड़ा। क्या करता है अमेरिका जो है, अमेरिका जहां का कौन था बताओ वहां पर, उस टाइम का राजा, उस टाइम का राष्ट्रपति कौन था अमेरिका का उस समय का राष्ट्रपति था जिसका नाम था निक्सन। क्या नाम था जी? निक्सन। क्या नाम था बाबू? निक्सन नाम था। वो निक्सन नाम था। निक्सन बोला, देखा कि अरे बाप रे, यहाँ तो अमेरिका सैनिक का पानी पी ले रहा है सब, वियतनाम वाला, दक्षिणी वियतनाम वाला। तो क्या बोला निक्सन कि तुम कुछ मत करो, तुम्हारे साथ कुछ करेंगे, हम एगो समझौता करेंगे, तुम मेरा सैनिक को कुछ करो, छोड़ दो। ये बोला कि नहीं छोड़ेंगे, अब भी निकले एकदम तो कुत्ता का मौत मारेंगे हम, ताकि बहुत अत्याचार सह लिए हम। पूरा एकदम लोग में एकदम जोश एकदम आ गया, एकदम एकता का पर्क हो गया, एकदम राष्ट्रवाद एकदम आ गया एकदम पूरा तरह से। बोला कि नहीं छोड़ेंगे हम, जल्दी यहां से भगाओ इसको। समझ गए ने? जो अमेरिका का राष्ट्रपति उस समय कौन था? निक्सन था। उसने एक 5 सूत्री लाया। क्या लाया? 5 सूत्री की घोषणा किया। ये क्या किया? 5 सूत्री की घोषणा क्या किया बताओ? ये बोला, कब बताओ जी? ये 5 सूत्री का घोषणा किया। ये बोला कि ठीक है, हम तुमको शांति स्थापित करेंगे, एगो हम घोषणा करते हैं, कानून लाते हैं शांति स्थापित करने के लिए। इसमें कौन कानून लाया? 5 सूत्री का कानून लाया। इसमें क्या किया? शांति स्थापित करने के लिए बोला ने कि अब जो है, पहला क्या कहा कि अब युद्ध को विराम किया जाए, और क्या कह बताओ, कोई देश अब शक्ति का बढ़ावा नहीं करेगा, मतलब कोई देश अपना शक्ति को नहीं बढ़ाएगा, जो जैसे है वैसे ही रहेगा, और सभी तरह की लड़ाइयां बंद हो जाए। जितना तरह के यहाँ लड़ाई हो रहा है, सब लड़ाई को जो है अब बंद हो जाए, और पूरा समूचे हिंद चीन है, सब में कुछ हो जाएगा, शांति स्थापित किया जाए। ये कौन बात बोला? निक्सन ही बात बोला। अब डरल बोल रहा है, कहा कि उसका बहुत नुकसान हो रहा है अमेरिका के। यार बताएंगे अंतिम में कितना नुकसान हुआ, जो अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ फायदा इसको हो रहा है नहीं, बस इसका मकसद कौन है कि पूंजीवाद को बढ़ावा देना, बस इसके लिए लड़ रहा है। तो कौन बोला निक्सन कि जल्द 5 सूत्री लाएंगे, तो इसे बोला कि नहीं, इससे नहीं मानेंगे हम, जल्दी यहां से भगाओ इसको। तब बोला कि ठीक है चलो 8 सूत्री लाते हैं। तैयो बोला कि नहीं तैयो इसको भगाओ, हमको नहीं चाहिए आज, तो आज भगाओ इस सबको। उसको भगाओ, बताओ जी, पूरा हिंद चीन से भगाओ अमेरिकी वाला को, अब फ्रांस वाला को, सबको भगाओ। तब क्या होता है? 27 फरवरी 1973। बताओ जी कितना जी? 27 फरवरी 1973 को क्या होता है? पेरिस में क्या होता है जी? बताओ जी। पेरिस में वियतनाम का युद्ध को समाप्ति के समझौते, मतलब होता है ना वियतनाम में शांति आ जाए वियतनाम में, उससे समझौता हुआ। उसके लिए समझौता हुआ कब? 27 फरवरी 1973 को। कहां हुआ? पेरिस में समझौता हुआ। और क्या हुआ? बोला कि 60 दिन के अंदर पूरा का पूरा जो है कौन, पूरा का पूरा अमेरिकी सैनिक कहां चल जाएगा? वापस चल जाएगा। और ये जो है कौन, जो हिंद चीन जो है, वियतनाम जो है, वो क्या हो जाएगा? उसका एकीकरण का मार्ग प्रस्ताव होगा। मतलब उसके लिए, मतलब एकीकरण करने के लिए अमेरिका जो है इसको क्या देगा? उसको पैसा देगा, आर्थिक सहायता भी देगा। जितना नुकसान किया है अमेरिका किसका? वियतनाम को, उस सब कुछ देगा, उसको आर्थिक सहायता देगा। उसके बाद क्या होता है? अप्रैल 1975 में, अप्रैल कब जी? अप्रैल 1975 में अमेरिका के साथ क्या होता है? अब युद्ध सब समाप्त हो गया, यही समाप्त हो गया युद्ध, समझ गया ना? 73 में युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। उसके बाद अप्रैल 1975 में क्या होता है? उत्तरी और दक्षिणी, कौन हिल गया? हो जाता क्या? बहुत ही सही है। अब क्या होता है? उत्तरी अप्रैल 1975 में, अप्रैल 1975 में क्या होता है? अप्रैल 1975 में होता है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का क्या हो जाता है? एकीकरण हो गया। मतलब अमेरिका को भी मार के भगा दिया। सोच लो, अमेरिका उतना बड़ा देश था, उसको भी मार के कुछ किया, भगा दिया। कौन भगा दिया बताओ जी? वियतनाम के लोग मार के भगा दिया। और इसको नुकसान कितना हुआ अमेरिका को? अमेरिका को नुकसान हुआ लगभग 56,000। कितना जी? लगभग 56,000 सैनिक इसका अमेरिका का मारा गया, और 3 लाख सैनिक क्या हो गया? घायल हो गया। इधर से भी वियतनाम की तरफ से भी 18,000 सैनिक क्या हो गया? घायल हो गया, मतलब मारा गया। और बहुत देश, दोनों तरफ देशों क्या हुआ? सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ। समझ गया ने? यानी कि अमेरिका जो यहाँ हिंद चीन में, वियतनाम में पूंजीवादी विचारधारा, पूंजीवादी व्यवस्था लागू करना चाहता था, लेकिन यहाँ लागू हो नहीं पाया। और वियतनाम जो है, हिंद चीन जो है, अब क्या होता है? पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है। और वियतनाम जो है कब जी बताओ? 1975, अप्रैल 1975 में गणराज्य की स्थापना हो जाती है। अब जो है वियतनाम क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। अब बताओ मेरा ये प्रयास कैसा लगा तुम लोग को? अगर सही लगा बाबू तो कमेंट करो, कहीं खराब लगा है तो ये भी कमेंट करो, फिर भी कमेंट करो कि भैया यहां दिक्कत है। मैंने पूरा 100% देने का प्रयास किया है तुम लोग से, ठीक ना? और तुम लोग के लिए, और ये पूरा 1 वीडियो है, पूरा हर एक कॉम्पिटिटिव, बोले शुरू में, कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो चाहे बोर्ड लेवल का एग्जाम हो, सभी को मध्य क्रम नजर रखते हुए हमने पढ़ाया है पूरा हिंद चीन को। ठीक है, तो 2-3-4 क्वेश्चन भी पूछ लेते लास्ट में। कितना तुम लोग को याद है जो पूछते हैं? बताओ, हो ची मी का बताओ तो नाम तुम लोग बताएगा भेजी। हो ची का बताओ, बचपन का नाम क्या था? भूतला गया। क्वेक क्या नाम था बताओ? नोएंग नाइक को क्या नाम था जी बताओ? तुम लोग बताओ, कमेंट कर देना, ठीक ना? हिंद चीन का बताओ, तुमसे 5 क्वेश्चन बोलते हैं, कमेंट में डाल देना हिंद चीन का जो क्या नाम था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, वियतनाम जो है स्वतंत्र कब हुआ? तीसरा क्वेश्चन,
टोंकिन का क्षेत्र किसने मांगा था और कौन समझौता के तहत मांगा था, ये कमेंट कर देना। और कौन समझौता के तहत ये जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया था, इसको कमेंट में करना है। तब देखेंगे कि तू लोग जो है कैसे पढ़ा, कितना सीखा, समझ गया ना। और जो यहां तक आ गया भाई, तुम बहुत सिंसियर लड़का हो, सिंसियर बच्चा हो, तुम सिंसियर स्टूडेंट हो, तो सच में बस पढ़ने आए हो, टाइम पास करने नहीं आए हो। और मेरा बिलीव मानो बच्चा पार्टी, तुम बहुत इंप्रूव करोगे, बहुत आगे जाओगे, क्योंकि मैंने 100% देने का प्रयास किया है और तुमने 100% लेने का प्रयास किया तू लोगों ने। और बुआ ऐसा ही बस तू लोग देखो वीडियो को, एक बार समझ नहीं आया दोबारा वीडियो को देखो, तिबारा देखो वीडियो को, ये तुम्हारा है, बार बार देखो, अनेकों बार देखो। और हमारे कॉन्फिडेंस के लिए बस एक काम कर देना बाबू, इसको सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लोगों तक शेयर कर देना, 1 2 3 4 लोगों में शेयर कर देना, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो। और बढ़िया बढ़िया वीडियो लाए हम, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा पॉलिटी, सारा विज्ञान, हर एक चीज का हम वीडियो लाने का प्रयास करते लोग के लिए, कॉम्पिटिटिव लेवल का हो या तो बोर्ड लेवल का हो, दोनों के लिए हम लाने का प्रयास करें हम। तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये कमेंट, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा लाइक, तुम्हारा सब्सक्राइब, तुम्हारा शेयर ही हमारी क्या है, ताकत है। इसलिए मेरा सपोर्ट करो, मेरा सपोर्ट करेगा भाई, तुम लोग ऑटोमेटिकली सी बात है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे वो, तुम लोग ऑटोमेटिकली सी बात, तुम बहुत आगे जाओगे, अच्छा परफॉर्म करोगे हर एक एग्जाम में। बस मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ तुम लोग। थैंक यू सो मच बुआ। अब यहाँ पे कमेंट कर देना कैसा लगा सेशन, मजा आया नहीं मजा आया, बिल्कुल बताना बुआ। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगला मिलेंगे किसके बारे में बताओ, अगला मिलेंगे समाजवाद या साम्यवाद के साथ में, या तो भारत में राष्ट्रवाद, जो भी आएंगे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे और एक में ही उड़ा देंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे। थैंक यू सो मच बुआ, इतना दूर देखने के लिए धन्यवाद।